Hi everyone, a very warm welcome to everyone in this today's session. And guys, today we're going to see last scene of Act 4 in Macbeth. Now, this scene is the longest scene ever you have seen in your Macbeth. Yeah, this is the longest chorus scene. Okay, so we are going to do in one shot. So without wasting no more time, let's get started. But before that, let quickly, in a very short term, let revise our Act 4 scene 2. सो एक्ट 4 सीन 2 में क्या हुआ था भाई? लाइक लेडी मैकडफ और उसका बेटे दोनों के बीच में यहाँ पे कॉन्वर्सेशन चल रही है, लेडी मैकडफ रॉस और उसके बेटे के बीच में, है ना? तो यू हैव सीन द इनोसेंस ऑफ द सन। ओके, जो सन था उसकी इनोसेंस, कितनी इनोसेंट तरीके से, कितने मैनिपुलेटिंग तरीके से बातें करता है वो अपनी मदर से, एंड एट द लास्ट उसकी डेथ हो जाती है। किसके थ्रू? बाय द टू सोल्जर्स सेंट बाय द मैकबेथ। ओके, सो यही इतना ही है। ओवरऑल मैंने बहुत क्रिस्प मैनर में इसलिए बताया क्योंकि हम ओवरऑल बहुत लेंदी सीन को देखने वाले हैं इस एक्ट 4 सीन 3 को। सो विदाउट वेस्टिंग नो टाइम लेट गेट स्टार्टेड। एंड एज आई हैव टोल्ड यू, ये क्या नाम है, लॉन्गेस्ट कोरस सीन है। ओके, जहाँ पर मेलकॉम एंड मैकटफ दोनों प्लान करते हैं मैकबेथ से लड़ने का। ओके, वो क्या करते हैं, वो दोनों मतलब एज यू नो, यहाँ पर आपको मेलकॉम दिखेगा, हु वॉज द सन ऑफ डंकन, किंग डंकन का जो बेटा था, क्यूम्बरलैंड का लाइक किंग, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैकटफ आया है मेलकॉम से मिलने। ठीक है, मैकटफ मेलकॉम से मिलने आया है जिससे कि वो अपनी एक अलग सेना तैयार कर सकें और मैकबेथ को मार सकें। ठीक है, तो यहाँ पर आप दूसरा एक सेकेंड पार्ट ऑफ दिस प्ले यू आर गोइंग टू सी। ओके, हियर यू आर गोइंग टू सी द लाइक फॉल्स नेचर विच इज़ गोइंग टू अटैक ऑन मैकबेथ। ओके, तो जैसे कि आपने पहले के सीन्स में देखा है, अभी इससे पहले का जो सीन था एक्ट 4 सीन 2, उसमें आप सीन 1 सॉरी एक्ट 4 सीन 1, उसमें आपने देखा था कि मैकटफ ही मैकबेथ को मारेगा, क्योंकि जो हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन थी उसकी यही फर्स्ट एप्लीकेशन की मतलब यही था उसका कहना कि बी अवेयर फ्रॉम मैकटफ से बचकर रहना। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे किस तरीके से मैकटफ और मेलकॉम दोनों मिल जाते हैं एंड यू विल सी। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा लॉन्गेस्ट कोरस सीन को। ओके, और पहली बार आपने अभी तक जितने भी सीन्स देखे हैं वो ज़्यादातर सीन्स कहाँ के हैं? इन्वर्नेस के हैं। ठीक है, ज़्यादातर सीन स्कॉटलैंड के हैं, बट ये एक्ट 4 सीन 3 एक ऐसा सीन है जो इंग्लैंड का है। अब यहाँ पर इंग्लैंड का क्यों है भाई? आपको याद हो तो मेलकॉम कहाँ भागा था? मेलकॉम इंग्लैंड भागा था। ठीक है, मेलकॉम जो है वो इंग्लैंड चला गया था, तो यहाँ पर जो मैकटफ है वो मेलकॉम से मिलने आया है कहाँ? इंग्लैंड, उसके पैलेस में, लाइक कैसल में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर सीन 3, इंग्लैंड। ओके, बिफोर द किंग्स पैलेस। अब यहाँ पे किंग कौन है? किंग यहाँ पर मैकबेथ नहीं है, किंग यहाँ पर बात हो रही है हमारे मेलकॉम की। ठीक है, बिकॉज इट इज़ द पैलेस ऑफ मेलकॉम का पैलेस है। तो यहाँ पर मैकटफ मेलकॉम से मिलने आया है। क्यों मिलने आया मैंने आपको अभी बताया, जिससे कि वो दोनों मिलकर अपनी एक सेना तैयार कर सकें। ओके, और मैकबेथ को मार सकें। ठीक है, उसे हरा सकें। तो आप यहाँ पर इस पूरे प्ले में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड आप सुनेंगे यहाँ पर, टायरेंट करके एक यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आपके बार बार सामने आएगा। तो टायरेंट का यहाँ पे मतलब है मैकबेथ से। ठीक है, अब टायरेंट क्या होता है? टायरेंट वो होता है जो बिल्कुल खूनी बन चुका होता है, राक्षस बन चुका होता है, जिसे कुछ पता ही नहीं होता। आप सबको पता है मैकबेथ जो है एक बहुत बड़ा खूनी बन चुका है ना? सबका खून कर रहा है, जिसे देखता है उसे मार देता है, जो भी उसके बीच में कांटा बनता है उसे मार देता है। जैसे कि हमने पहले भी देखा, अभी मैकटफ के वाइफ और सन को मार दिया उसने। ठीक है, तो जो मिलता है उसे मार देता है। दैट्स वाई हियर टायरेंट का मीनिंग है खलनायक, जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये शब्द आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ओके, सो इंग्लैंड का सीन है ये। ठीक है, बिफोर द किंग्स पैलेस मतलब मेलकॉम के पैलेस से पहले। तो एंटर मेलकॉम एंड मैकटफ मेलकॉम से मिलने आया है। ओके, तो मेलकॉम कहता है दैट लेट अस सीक आउट सम डिसोलेट शेड एंड देयर वीप आवर सैड बोजम्स एम्प्टी। मतलब चलो हम कुछ बहुत ही लोनली प्लेस, डिसोलेट का मतलब होता है एक ऐसा प्लेस जो
बिल्कुल खाली पड़ा हो। चलो हम अपने दुख को, अपनी इस दुख वाली फीलिंग को, अपने स्कॉटलैंड की इस दुख वाली फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए कोई बहुत ही खाली जगह ढूंढ लेते हैं जिससे कि हम वहाँ पर रो सकें। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखो यहाँ पे पहला एक्सपेक्ट समझो। देखो मैन नेवर क्राई, मैन आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। मर्द जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इज़न्ट इट, वो जल्दी रोता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो मैलकॉम है वो कह रहा है कि चलो हम कुछ ऐसी खाली जगह देख लेते हैं जहाँ पर कोई ज़्यादा जाता ना हो, ओके, जिससे कि हम रो सके अपने स्कॉटलैंड की कंडीशन को देखकर, क्योंकि स्कॉटलैंड की कंडीशन बहुत मिजरेबल हो गई है ड्यू टू मैकबेथ। मैकबेथ के शासन में जो स्कॉटलैंड है वो बहुत बुरी तरीके से बहुत मिजरेबल कंडीशन में जी रहा है। तो चलो हम कोई ऐसी जगह ढूंढ लेते हैं जहाँ पर कोई आता जाता ना हो और वहाँ पर हम रोते हैं, अपनी सैड फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मैकडफ सेज। अब यहाँ पर देखो बहुत बड़ी बड़ी स्पीचेस होंगी, आपको तो बहुत ध्यान से यहाँ पर समझना होगा, इजंट इट। मैकडफ क्या कहता है, लेट अस रेदर होल्ड फास्ट द मोर्टल स्वॉर्ड एंड लाइक गुड मैन डिस्ट्रॉयड आर डाउनफॉल एंड बर्न डाउन। मतलब अब मैकडफ को यहाँ पर मैलकॉम तो कह रहा है कि चलो हम रोते हैं, ओके, चलो हम मतलब एक खाली जगह पे बैठकर रोते हैं अपना हमारे कंट्री के लिए, हमारे स्कॉटलैंड के लिए, क्योंकि हमारे स्कॉटलैंड किसी बहुत बुरे टायरेंट के हाथों में चला गया, मतलब मैकबेथ के हाथों में चला गया, उस खलनायक के हाथों में चला गया है। तो यहाँ पे मैकडफ उससे कहता है कि नहीं, हम क्यों रोएंगे, अगर मतलब लेट इज़ रेदर, मतलब रेदर देन बीपिंग मतलब रोने से अच्छा तो ये है कि चलो हम अपनी अपनी तलवारें पकड़ते हैं और अपनी इस कंट्री को जो गिर रही है, ओके, विच इज़ फॉलिंग, जो हमारी कंट्री है, जो हमारा स्कॉटलैंड है, जो कि तबाह हो रहा है, उसको हम अपनी तलवार से बचाते हैं, ठीक है। लाइक अ ऑनरेबल मैन, ओके, लाइक फॉल एंड बर्न का मतलब है लाइक एन ऑनरेबल मैन, हम अपने कंट्री को, अपने स्कॉटलैंड को इस टायरेंट, इस मैकबेथ के हाथों से बचाते हैं। चलो हम अपनी तलवार पकड़ लें, ठीक है। नेक्स्ट, ईच न्यू मॉर्न, न्यू विडोज हाउल, न्यू ऑर्फन क्राई, न्यू सोरोज स्ट्राइक हेवन ऑन द फेस that is resounds as if it felt with Scotland and yelled out like syllable of duller, sorry. Now here मैकडफ सेज कि हर सुबह कोई ना कोई विधवा होता है, मतलब मैकबेथ का इतना शासन चल रहा है, इतना बुरा मतलब शासन चल रहा है कि हर सुबह कोई ना कोई विधवा होता है, हर सुबह कोई ना कोई बच्चा अनाथ होता है, ओके। हर सुबह किसी ना किसी विधवा की या किसी न किसी अनाथ बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ आती है, ओके। स्ट्राइक हेवन ऑन द फेस दैट इज रिसाउंड्स एज इफ इट फेल्ट विद स्कॉटलैंड एंड येल्ड आउट लाइक सिलेबल ऑफ डॉलर। मतलब ये कहना चाह रहा है कि हर सुबह कोई ना कोई नया दुख, नई तकलीफ़ आ जाती है, ओके, हर सुबह। और इतनी नई नई तकलीफ़ों को देखकर जो हेवन है वो भी एको करने लगता है, उसने भी मतलब दुख की जो स्क्रीम है, जो लोग चिल्लाते हैं स्कॉटलैंड में, उन लोगों की चीख उस पूरे एटमॉस्फेयर में एको करने लगती है। और इस एको साउंड को सुनकर, इस रिवर्बरेशन को सुनकर, स्कॉटलैंड का पेन सुनकर हेवन भी एको करने लगती। कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर रोज़ इतने वो अपराध होते हैं, मैकबेथ इतने तानाशाही से वो करता है, इतना दुख देता है लोगों को कि इस दुख की आवाज़ सुनकर, इस चीख की आवाज़ सुनकर जो हेवन है वो भी एको करने लगता है, वो भी गुंजार जाता है, बिल्कुल, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। मैकडफ कहता है कि रेदर देन बीपिंग, रेदर देन क्राइंग, रेदर देन सॉबिंग, चलो हम अपनी तलवार उठा लेते हैं और लड़ने लगते हैं, ठीक है। चलो हम अपनी तलवार उठा लेते हैं और लड़ने लगते हैं, क्योंकि हर सुबह कोई ना कोई विधवा होता है, कोई ना कोई अनाथ होता है, कोई ना कोई जो लेडी है वो विडो होती है, कोई ना कोई बच्चा जो है वो अनाथ होता है, ओके। और जो हेवन है, हेवन यहाँ पर स्कॉटलैंड से कहा गया है कि स्कॉटलैंड है वो भी कहीं ना कहीं मतलब हर रोज़ नए दुख सहता है, नए तकलीफ़ सहता है, और लोगों की जो चीख है इसकी वजह से वो पूरे एटमॉस्फेयर में एको करती है और बताती है स्कॉटलैंड के पेन को, ठीक है।
लाइक सिलेबल ऑफ डॉलर का मतलब है द पेन, ओके, द पेन ऑफ स्कॉटलैंड। नेक्स्ट मेलकॉम सेज, अब मेलकॉम कहता है वाई आई बिलीव आई विल वेल what no believe and what I can redress, as I shall find the time to friend I'll, what you have spoken it may be no percent. Now here Malcolm says what I believe I'll wail, मतलब जो भी मुझे पता है, ओके, जो भी मुझ पे मतलब जो भी मुझे लग रहा है कि गलत है उसके लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा, उसके लिए मैं बदला लूँगा। जो भी मुझे लग रहा है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए स्कॉटलैंड में, उस चीज़ के लिए मैं बदला लूँगा, ओके। और जो भी चीज़ मुझे पता है, जो भी चीज़ मुझे मतलब लगता है कि सही है, ओके, जो भी चीज़ मुझे लगता है कि ये सही होनी चाहिए तो वो सही समय आने पे मैं उसे फिक्स करूँगा, मैं उसे सही करूँगा। कहना चाह रहा है कि जो भी मुझे लग रहा है, मेरी जितनी भी मतलब अभी तक मैं जितनी भी शासन कर चुका हूँ उससे मुझे जो भी नॉलेज मिली है और जो भी मुझे लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है तो इसके लिए मैं सही करूँगा और उसके लिए बदला लूँगा, उस गलत चीज़ को नहीं होने दूँगा। और जो भी चीज़ सही है, ओके, जो भी चीज़ मतलब ट्रू है उसके लिए मैं टाइम आने पर सही करूँगा, ओके। जो भी चीज़ फिक्स नहीं है, अनफिक्स है, उसे टाइम आने पे मैं फिक्स करूँगा, ओके, जो भी मैं कर सकता हूँ। देन वॉट यू हैव स्पोक इट मे बी सो बस चेंज, मतलब जो भी तुमने मुझे बताया है वो हो सकता है तुम सच बोल रहे हो, ओके। जो भी तुम मुझे बता रहे हो, जो भी तुमने अभी तक बताया है कि स्कॉटलैंड में इतनी मिजरेबल कंडीशन है, इतनी मतलब बुरी कंडीशन है मैकबेथ के शासन में, तो हो सकता है तुम सच बोल रहे हो। देखो यहाँ पर जो मेलकॉम है वो भी विश्वास नहीं कर रहा है मैकडफ का। क्यों विश्वास नहीं कर रहा है मैकडफ का? क्योंकि मैकडफ भी कभी एक ऐसा वक्त था जब मैकबेथ के साथ था। याद है आपको प्रीवियस सीन्स में मैकडफ ने मैकबेथ का बहुत साथ दिया, तो इसलिए मेलकॉम जो है वो भी विश्वास नहीं कर रहा है कि अब तक इसे मैकबेथ ने ही भेजा हो, है ना। तो इसलिए वो ऐसी बातें करता है कि जो भी तुम कह रहे हो अगर वो सच है, ओके, वो मतलब जो भी तुम कह रहे हो वो सच हो सकता है। देन दिस टायरेंट whose sole name blisters our tongue was once thought honest, मतलब ये गद्दार मैकबेथ, जहाँ भी टायरेंट वर्ड आए वहाँ समझ जाइए मैकबेथ की बात हो रही है, ठीक है। ये जो मैकबेथ है, गद्दार मैकबेथ, ये कब मतलब जब भी इसका नाम ले लेता है कोई, जब भी इसका कोई नाम ले लेता है तो उसके मुंह पर, उसके जीभ पर छाले पड़ जाते हैं, ठीक है। और ये पर्सन कभी ऑनेस्ट हुआ करता था, मतलब कभी ये पर्सन इतना ऑनेस्ट हुआ करता था कि मेरे फादर किंग डंकन, आप सबको पता है किंग डंकन कितना विश्वास करते थे मैकबेथ पे, राइट। तो यही चीज़ ये मेलकॉम कह रहा है कि ये जो बंदा है मैकबेथ, कभी इतना ऑनेस्ट हुआ करता था और आज देखो इतना गद्दार हो गया कि इसका नाम लेने से ही मुंह पर छाले आ जाते हैं। यू हैव लव्ड, देन यू हैव लव्ड हिम वेल, देन यू हैव लव्ड हिम वेल, ही हैड नॉट टच यू येट। अब ये जो मेलकॉम है वो मैकडफ से कहता है कि मैकबेथ तो तुमसे बहुत प्यार करता था, है ना, मैकबेथ तो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त था ना, तो मुझे लगता है वो तुम्हें नहीं नुकसान पहुंचाएगा, वो तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि वो तुम्हारा कभी बहुत अच्छा दोस्त था। तो यही कहता है यू हैव लव्ड हिम वेल, मतलब तुम दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त थे पहले, है ना। सो ही हैज नॉट टच यू येट, मतलब शायद यही हो सकता है कि अभी तक इसीलिए तुम्हें नुकसान इसने नहीं पहुंचाया क्योंकि तुम दोनों कभी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, राइट। देन आई एम यंग बट समथिंग यू मे डिजर्व ऑफ मी थ्रू मी एंड wisdom to offer up a weak, poor, innocent lamb to appease an angry God. Now here जो मेलकॉम है वो कहता है दैट, मतलब कहना चाह रहा है आई एम यंग, यहाँ पे यंग का मतलब है इनएक्सपीरियंस्ड, मतलब मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं है, कभी मैंने मैकबेथ का ऐसे मतलब कभी हम लोगों के बीच में इतनी दोस्ती तो थी नहीं, मेरे और मैकबेथ के बीच में, तुम्हारे और मैकबेथ के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती थी, है ना। वो मतलब उससे कह रहा है लाइक मैकडफ से कि मैकडफ तुम्हारी और मैकबेथ की दोस्ती बहुत अच्छी थी, तो तुम क्या हो, तुम तो एक्सपीरियंसड हो कि किस तरीके से बोलता होगा। देखो एक दोस्त को ही पता होता है कि वो दोस्त कैसा है, ठीक है, क्योंकि वो उसके संग रहा है ना। तो मेलकॉम तो उसके साथ नहीं रहा था मैकबेथ के साथ, तो वो कहता है कि आई एम यंग, मतलब मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं है, आई एम यंग का मतलब आई एम इनएक्सपीरियंस्ड, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, पर
तुम मैकबेथ का दिल जीत सकते हो, तुम उसका लाइक फेवर ले सकते हो। यू मे डिजर्व ऑफ हिम थ्रू मी एंड विजडम, मतलब तुम विजडम से, तुम आप कह सकते हो बिट्रियल से, मतलब विश्वासघात से, या तुम चीटिंग से उसका दिल जीत सकते हो। तुम ऐसा करो, पहले उसका दिल जीतो, फिर हम लोग मतलब उसे मारना बहुत आसान हो जाएगा, जैसे वही करता था। आप सबको पता है पहले मैकबेथ सबका दिल जीतता था, फिर उसे मार डालता था, इज़न्ट इट? तो यही ये लोग टेक्निक अपना रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तो इनएक्सपीरियंस्ड हूँ, मुझे तो नहीं पता, मैं तो मैकबेथ के साथ नहीं रहा हूँ, पर तुम रहे हो मैकटफ, तुम रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारा दोस्त कैसा है, तो तुम क्या करो, पहले तुम उसका दिल जीतो, पहले तुम उसके फेवर में खड़े हो, फिर हम उसे क्या करेंगे, उसे चीटिंग कर देंगे, उसे चीटिंग देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, टू ऑफर अप अ बिग पोर इनोसेंट लैम्प टू अपीज एन एंग्री गॉड, मतलब कहना चाह रहा है तुम ऐसा करो कि तुम मुझे मैकबेथ को दे दो, तुम मुझे एज अ, मतलब यहाँ पे जो मेलकॉम है वो अपने आप को एक इनोसेंट लैम्प समझ रहा है, जैसे कि भगवान को बलि दी जाती है किसी भी भगवान को, लाइक लैम्प का मतलब यहाँ पर होता है बकरा, जो गोट होता है, तो गोट को जैसे बलि दी जाती, भगवान को गोट की बलि दी जाती है, तो यहाँ पर गोट कौन है, मेलकॉम है। तो मेलकॉम कह रहा है कि तुम मुझे मैकबेथ के सामने, उस एंग्री गॉड, यहाँ पे मैकबेथ की बात हो रही है, उस मैकबेथ के सामने मुझे एज अ लैम्प, एज एन इनोसेंट लैम्प मुझे लाइक रखो, ओके, और फिर देखो उसका क्या रिएक्शन होता है, ओके। मतलब वो मैकटफ से कह रहा है मेलकॉम कि तुम मुझे बलि दे दो मैकबेथ को, तुम मुझे बलि दे दो मैकबेथ को, ठीक है। तो मैकडफ कहता है आई एम नॉट ट्रेचरस, भाई मैं ट्रेचरस नहीं हूँ, मैं विश्वासघात नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे नहीं आता किसी का विश्वास तोड़ना। यप, मैकडफ इज़ अ वेरी नॉबल पर्सन, बहुत ही अच्छा पर्सन है, उसने कभी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। तो यही मैकडफ कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ मेलकॉम विश्वासघात नहीं कर सकता, आई एम नॉट ट्रेचरस, मतलब मैं गद्दार नहीं हूँ। तभी मेलकॉम जो है वो कहता है बट मैकबेथ तो गद्दार है ना, मैकबेथ तो गद्दार है भाई, ओके। अ गुड इन वर्चुअस नेचर मे रिक्वाइल इन एन इम्पेरियल चार्ज, मतलब एक अगर अच्छा पर्सन भी होगा ना, बहुत प्योर पर्सन, ओके, बहुत अच्छा पर्सन भी होगा, तो वो भी प्रेशर में आके मतलब कमांड ले लेगा। मैकबेथ अगर उसे कमांड देगा, उसे कुछ आदेश देगा, तो वो भी मान लेगा। इतना दुष्ट है ये मैकबेथ कि किसी होली पर्सन को भी, किसी पवित्र लोक पर्सन को भी अपने कमांड के प्रेशर में फंसा लेगा, ठीक है। बट आई शेल क्रेव योर पार्डन, दैट विच यू आर माई थॉट कैन नॉट ट्रांसपोज, कहना चाह रहे हैं दैट, मतलब कहना चाह रहा है कि मुझे माफ़ करो, ओके, मैं मतलब तुमसे जो भी करवा रहा हूँ उससे तुम्हारा जो गुड नेचर है ना, तुम्हारा जो अच्छा नेचर है वो तो नहीं चेंज होने वाला। अगर मैं तुमसे कुछ भी करवाऊँ तो तुम्हारा अच्छा नेचर तो कभी चेंज नहीं होगा, है ना, जैसे तुम हो वैसे ही तुम रहोगे, चाहे मैं कुछ भी तुमसे करवाऊँ, ओके। देन ही सेड एंजल्स आर ब्राइट स्टिल, दो द ब्राइटेस्ट फेल, though all things foul would bear the brows of grace, yet grace must still look so, कहना चाह रहे हैं कि जैसे एंजल्स होती हैं, ओके, एंजल्स होती हैं, चाहे वो एंजल्स लाइक हेवन से हेल में गिर जाएं, एंजल्स आर ब्राइट एंड स्टिल दो द ब्राइटेस्ट फेल, मतलब चाहे सबसे ब्राइटेस्ट एंजल, यहाँ पर ब्राइटेस्ट का मतलब है लूसीफर, लूसीफर एक बहुत ब्राइटेस्ट एंजल थी, ओके। यहाँ पर ल्यूसीफर की बात हो रही है। सो ल्यूसीफर क्या है भाई, शी वॉज द ब्राइटेस्ट एंगल, सबसे ब्राइटेस्ट एंगल एंजल थी, जिससे गॉड ने पनिशमेंट दे दी थी, ओके, क्योंकि उसने गॉड के संग गद्दारी की थी। जो एंजल है ल्यूसीफर, उसने गॉड के संग गद्दारी की थी, तो गॉड ने उसे क्या करा था, पनिशमेंट दे दी थी कि जाओ तुम आज से हेल में रहोगे। हेल क्या है, हेल हमारी अर्थ है, ठीक है, तो तुम आज से कहाँ गिर जाओगी, हेल में रहोगी, ठीक है। तो वो आज से मतलब वो कहाँ गिर गई थी, हेवन से हेल में गिर गई थी। तो यही कह रहा है लाइक मेलकॉम कि जो हेवन है वो अभी तक ब्राइट है, हेवन स्टिल ब्राइट, दो जो लूसीफर है वो गिर गई थी, वो हेल में गिर गई थी, फिर भी जो हेवन है वो ब्राइट है। मतलब कहना चाह रही कि सबसे ब्राइटेस्ट जो
फेरी है, सबसे ब्राइटेस्ट जो लाइक एंजल है, वो तक हेवन से हेल में गिर गई थी, फिर भी जो हेवन है वो ब्राइट है। मतलब किसी बहुत बड़े ब्राइट का अगर बुरा हो जाए, मतलब वो बुरा हो जाए, तब भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता आपकी अच्छाई पर। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं मैल्कॉम। Then, though all things foul would bear the brows of grace, yet grace must still look so. मतलब चाहे बुरी चीज़, जो बुरी चीज़ है वो कितने भी अच्छे दिखावे कर ले, कितना भी अच्छा बन ले, पर जो अच्छी चीज़ होती है वो हमेशा अच्छी ही रहेगी। मतलब यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो बुरी चीज़, चाहे वो कितना भी, चाहे वो अच्छे से और अच्छा बन ले, सपोज एक बहुत अच्छी चीज़ है, उससे बुरी चीज़ और अच्छा बन ले, फिर भी जो अच्छी चीज़ है वो बुरी चीज़ से बहुत अच्छी ही रहेगी। समझ पा रहे हैं? यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, दो ऑल थिंग्स फाउल वुड बियर द ब्रोज ऑफ ग्रेस, मतलब जितनी बुरी चीज़ें हैं चाहे वो अच्छी चीज़ के कपड़े पहन ले, येट ग्रेस मस्ट स्टिल लुक सो, लेकिन जो ग्रेस है, जो अच्छी चीज़ है, वो हमेशा बिल्कुल प्योर और फाइन रहेगी। बुरी चीज़ जैसे मतलब कितना भी दुका ले अपने आप को, वो कभी नहीं दुख सकती अच्छे चीज़ के सामने। ठीक है, जैसे कि हमारी नेचुरल ब्यूटी होती है, चाहे हम कितना ही मेकअप कर लें फिर भी हमारी नेचुरल ब्यूटी जो होती है वो नेचुरल ब्यूटी ही रहती है, इज़न्ट इट? तो ऐसा ही ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी अच्छी चीज़ होती है, जो अच्छे लोग होते हैं, चाहे बुरी चीज़ उनसे भी अच्छा बन जाए, फिर भी जो अच्छे लोग होते हैं वो कभी भी बुरी लोगों से पीछे नहीं रहेंगे। ठीक है, देन मैकडफ सेज आई हैव लॉस्ट माई होप्स। मैकडफ कहता है कि मैंने तो सारी होप, मैंने तो सारी होप, सारी आशा मैंने तो छोड़ दी मैकबेथ से लड़ने की। मतलब मुझे लगता है हम मैकबेथ से जीत ही नहीं सकते। ओके, हम फाइट करके मतलब हम जीत ही नहीं सकते मैकबेथ से। मैंने सारी होप छोड़ दी है मैकबेथ से लड़ने की। देन मैल्कॉम सेज दैट Malcolm says, perchance even there where I did find my doubts. मतलब शायद तुमने अपनी होप वहीं छोड़ी थी जहाँ मुझे तुम पर शक हुआ था। मतलब कहना चाह रहा है कि तुमने शायद उसी सेम प्लेस पे अपनी होप को छोड़ दिया, अपनी आशा को छोड़ दिया, जहाँ पर मुझे तुम पर शक हुआ, मुझे तुम पर सस्पिशन हुआ। अब मैल्कॉम को क्या सस्पिशन हुआ है मैकडफ पर? मैल्कॉम को ये सस्पिशन हुआ कि मैकडफ ने अपने बीवी और बच्चों को कैसे अकेला छोड़ दिया। मतलब क्यों उसने अपने वाइफ और अपने चाइल्ड को अकेला छोड़ दिया मरने के लिए, है ना? तो ये वो यहाँ पर ये सोच रहा है, उसे इस चीज़ पर सस्पिशन है कि मैकडफ ने ऐसा क्यों किया, इज़न्ट इट? तो यही कहता है कि जहाँ पे तुम अपनी होप, मैल्कॉम कह रहा है कि शायद जहाँ पे तुमने अपनी होप, अपनी आशा छोड़ी थी, वहीं पर मुझे तुम पर सस्पिशन हो गया था। ओके, देन why is that Ron has left you wife and child, those precious motives, those strong knots of love without living things? मतलब कहना चाह रहा है कि तुमने अपनी वाइफ और अपने चाइल्ड को क्यों छोड़ दिया। ओके, तुमने अपनी वाइफ और चाइल्ड को, why did you abandon them? तुमने उन्हें क्यों छोड़ दिया, है ना? those strong knots of love without लीव टेकिंग, मतलब जो वाइफ और जो चाइल्ड का मतलब ये जो रिश्ते होते हैं वाइफ और चाइल्ड के, दीज आर द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स, बहुत वैल्यूएबल थिंग्स होती हैं आपकी लाइफ की। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं ये आपके, जो आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं, है ना, आपको हमेशा अच्छी चीज़ देते हैं। तो आपने वो ऐसे लोगों को, मतलब अपने सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को क्यों छोड़ दिया, आप पीछे छोड़कर क्यों चले आए? बिना गुड बाय कहे, विदाउट लीव टेकिंग का मतलब बिना गुड बाय कहे, बिना मतलब उनसे मिले तुम उसने अकेला कैसे छोड़ा है मैकडफ, है ना? मैल्कॉम पूछ रहा है। देन मैल्कॉम सेज आई प्रे यू लेट नॉट माई jealous be your dishonors, but mine own safeties. You may be rightly just whatever I shall think. मतलब कहना चाह रहे हैं कि मैं तुमसे मतलब आशा करता हूँ प्लीज़, जो मुझे सस्पिशन हुआ है तुम पर कि तुमने अपनी वाइफ अपने बच्चे को ऐसे कैसे छोड़ दिया, उससे अपनी इंसल्ट मत लेना। मतलब उसे ऐसा मत समझना जैसे मैं तुम्हारी इंसल्ट कर रहा हूँ, या मतलब उसे सुनकर तुम बिल्कुल जेलस मत होना। ठीक है, जो मैंने तुमसे कहा था, मुझे जो सस्पिशन हुआ है, ओके, उससे सुनकर तुम उससे इंसल्ट फील मत करना, मतलब अपनी
ओके, मुझे बस इसलिए पूछना था जिससे कि जो सिर्फ लाइक मुझे पूछना था कि तुमने अपनी वाइफ अपने बच्चे को क्यों छोड़ दिया, है ना। या इसमें अपनी इंसल्ट बिल्कुल मत लेना। यू मे बी राइटली जस्ट वॉट एवर आई थिंक आई शैल थिंक, मतलब तुम बहुत अच्छे पर्सन हो, तुम बहुत ऑनेस्ट पर्सन हो, ओके। चाहे मैं कुछ भी सोचूं तुम्हारे बारे में, पर मतलब गॉड जानता है कि तुम कितने ऑनेस्ट हो, कितने अच्छे पर्सन हो, है ना। तो प्लीज़ मेरा जो ये लाइक शक है, मेरा जो ये सस्पिशन है, इसे तुम अपनी इंसल्ट मत फील करने लगना मैकटफ, ठीक है। देन मैकटफ सेज दैट ब्लीड ब्लीड पुअर कंट्री, great tyranny, lay down thy basest shield, for goodness dare not check thee, where thou thy wrongs, the titles is afraid, fear thee, well done, well Lord. Now here Macduff says that bleed bleed poor country, मतलब स्कॉटलैंड से कह रहा है कि स्कॉटलैंड ब्लीड करो, मतलब यू ब्लीड एंड ब्लीड माई पुअर स्कॉटलैंड, ग्रेट टायरनी ले दाओ द बेसिस शो, मतलब कहना चाह रहा है दैट जो स्कॉटलैंड है तुम रोज खून बहाओ, है ना। क्योंकि जो मैकबेथ है टेरिबल, ग्रेट टायरनी का मतलब है जो मैकबेथ है, टायरनी यहाँ पर मैंने पहले ही बताया, टायरनी का मतलब मैकबेथ से हो रहा है। तो मैकबेथ जो है ही ले दाओ बी दाई बेसिस शो, मतलब वो बहुत कंफर्टेबल है तुम्हारी पोजीशन, मतलब जहाँ भी वो बैठा है, किंग की पोजीशन बैठा है, वो बहुत कंफर्टेबल है अपनी पोजीशन में, क्योंकि वहाँ पे जितने भी अच्छे पर्सन हैं, जितने भी गुड पीपल हैं, जैसे कि मेलकॉम हो गया, यहाँ पे गुड पीपल का मतलब है मेलकॉम, फॉर गुडनेस का मतलब यहाँ पे मेलकॉम से है, ठीक है। तो जितने भी अच्छे पर्सन हैं लाइक गुड पीपल हैं लाइक ऑफ मेलकॉम, वो उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, दे नॉट चेक दी वेयर दाओ, मतलब उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हारा अपोज कर सकें, वो तुम्हारा विरोध कर सकें, मतलब वो मैकबेथ का विरोध कर सके, इतना उनमें अब साहस नहीं बचा है। कहना चाह रहे हैं कि तुम रो, तुम चीखो स्कॉटलैंड, क्योंकि जो अच्छे लोग हैं उनमें अब इतना साहस नहीं बचा कि वो टायरनी से, मतलब मैकबेथ से युद्ध कर सकें और तुम्हें बचा सकें, है ना। देन he said that the title is afraid, fear thee well Lord, मतलब जितने भी टाइटल्स तुमने चुराए हैं, मैकबेथ से कह रहा है कि जितने भी टाइटल्स तुमने चुराए हैं अब तुम उन पर एंजॉय करो, उन्हें एंजॉय करो इन टाइटल्स को, क्योंकि अब कोई भी तुम्हारे बीच में इंटरप्ट करने वाला, कोई भी तुम्हारा अपोज करने वाला यहाँ पर बचा ही नहीं है। मतलब मैकटफ यहाँ पे मेलकॉम को कहते नहीं है इन्फ्यूज़ कर रहा है, मतलब उसके अंदर एनरेज भर रहा है, मतलब गुस्सा भर रहा है, जिससे कि वो मैकबेथ से लड़ाई लड़ सके, ठीक है। तो मैकटफ यहाँ पर गुस्सा भरता है जिससे कि वो लाइक मैकबेथ से लड़ाई लड़ सके, इसलिए कहता है कि तुम जितना भी तुमने टाइटल्स कमाए हैं स्कॉटलैंड में मैकबेथ, अब तुम उस पर राज करो, क्योंकि कोई भी तुम्हारा अपोज करने वाला यहाँ पर इतना साहसी नहीं है, ठीक है। आई वुड नॉट बी द विलेन दैट यू थिंक that thou thinkest, for the whole space that's in the tyrant's grasp, and the rich east to boot. कहना चाह रहा है I would not be the villain that thou thinkest, मतलब तुम्हें लग रहा हो कि मैं तो मैकबेथ के साथ था तो मैं तो उसका विलेन ही हूँगा, मतलब मैं तो मैकबेथ के साथ ही हूँगा, तो मैं मतलब एक तरीके से उसके साथ हूँ तो मैं विलेन हूँ, पर fear the for the whole space that's in the tyrant grasp and the rich east to boot, मतलब अगर मैं एक विलेन होता ही तो मैकबेथ के संग मिलकर उसके जितने भी हिस्सा है उसके पास, वो हिस्सा मैं भी ले रखता, मतलब मेरे पास भी होता अगर मैं मैकबेथ के साथ जुड़ जाता, पर मैं ऐसा नहीं हूँ, ओके। मैं आई एम नॉट अ टायरेंट लाइक मैकबेथ, अगर मैं टायरेंट होता तो मैं मैकबेथ के साथ जुड़ जाता, ओके, उसके साथ जुड़कर उसके ही मतलब पैसों पर ऐश करता, उसके ही पैसों पर मतलब खूब मज़े उड़ाता, पर मैं ऐसा नहीं हूँ, ओके। एंड द रिच ईस्ट टू बूट का मतलब है यहाँ पर ईस्ट टू बूट, मतलब जितनी भी ईस्ट कंट्री हैं जो भी मैकबेथ के कब्जे में है वो सब मेरी भी होती, ओके, अगर मैं मैकबेथ के साथ होता, पर मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं मैकबेथ के साथ नहीं हूँ, ठीक है। देन मेलकॉम सेज, अब मेलकॉम की काफ़ी बड़ी स्पीच आती है, एंड ही सेड
We not offended. I speak not as in absolute fear of you. I think our country sinks beneath the yoke. It weeps, it bleeds, and each new day a gash is added to her wound. I think withal there would be hands uplift in my right. From here, from gracious England, have I offer of goodly thousands. मतलब कहना चाह रहे हैं that don't worry, बी नॉट ऑफेंड मतलब हर्ट मत हो। ओके मुझे तुम पर बिल्कुल भी मिसट्रस्ट नहीं है, मतलब मैं तुम पे विश्वास करता हूँ पूरा। मतलब मैकडफ को ये लग रहा है कि मैकबेथ के साथ था मैं, इसलिए ये मुझ पर मैलकॉम मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो मैलकॉम कहता है कि डरो मत, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, मैं तुम पर मिसट्रस्ट नहीं करता हूँ। मुझे पता है आई स्पीक एज इन द एब्सोल्यूट फियर ऑफ यू, आई थिंक आवर कंट्री सिंक्स बीनीथ द योक। मतलब मुझे पता है हमारा स्कॉटलैंड जो है वो मैकबेथ के मतलब टायरनी से, ओके मैकबेथ के जितने भी जुल्म हो रहे हैं, मैकबेथ की गवर्नेंस है उससे बहुत दुखी है। ओके स्कॉटलैंड जो है वो बहुत रोता है। ओके इट वीप्स मतलब स्कॉटलैंड जो है वो काफ़ी चिल्लाता है, ब्लीड करता है, मतलब उससे खून निकलता है। मतलब हर रोज़ कोई ना कोई नया कत्ल होता है, हर रोज़ स्कॉटलैंड चिल्लाता है, हर रोज़ कोई ना कोई नया कत्ल होता है, और हर दिन एक नया जख्म लोगों के शरीर पर बनता है, हर दिन एक नया जख्म लोगों के शरीर पर बनता है। एंड आई थिंक इज़ एडिड टू हर बोन, मतलब उसके बोन पर, उसके जख्म पर एक नया निशान रोज बनता है। आई थिंक विद ऑल देयर वुड बी हैंड्स अफ्लिफ्टेड इन माई राइट, मतलब कहना चाह रहे हैं I think withal there would be hands uplifted in my right, and here from gracious England have I offer of goodly thousands। मतलब कहना चाह रहा है कि हाँ मुझे पता है कि स्कॉटलैंड अभी पूरी तरीके से बुरा नहीं बना है। अगर आज भी मैं स्कॉटलैंड लौट जाऊँ, मेलकॉम कहता है अगर आज भी मैं स्कॉटलैंड लौट जाऊँ तो काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो मेरी मदद करेंगे रेदर देन मैकबेथ, क्योंकि मैकबेथ की टायरनी जो मैकबेथ का मतलब ये जो शासन चल रहा है, बुरा शासन, इससे लोग बहुत परेशान हैं। हर रोज़ एक नया कत्ल हो रहा है, हर रोज़ बच्चा मरता है, हर रोज़ नया कत्ल होता है ना। तो मुझे पता है कि अगर आज भी मैं स्कॉटलैंड लौट जाऊं तो लोग मेरा साथ देने के लिए काफ़ी लोग हैं। इवन जो हमारे इंग्लैंड से ओके ग्रेशियस पर्सन हैं जो इंग्लैंड के, उन्होंने मुझे काफ़ी सारी आयरनी, मतलब इंग्लैंड ने मुझे काफ़ी सारी थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स मुझे लाइक ऑफ़र किए हैं। Isn't it? They offered me thousands of soldiers। जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड की बात बता रहे हैं यहाँ पे मेलकॉम की, इंग्लैंड ने मुझे थाउजेंड ऑफ सोल्जर्स लाइक ऑफर किए हैं फॉर द फाइट। बट for all this when I shall treat upon the tyrant's head or wear it on my sword, yet my poor country shall have more vices than it had before, more suffered and more sundry ways than ever by him that shall succeed। but लेकिन पर जब मेरा जो मतलब पैर होगा वो मैकबेथ के सिर पर होगा, मतलब जब मेरा जो पैर होगा वो मैकबेथ के सिर पे होगा, या जो मैकबेथ की तलवार है कहना चाह रहा है जब मैकबेथ का सिर मेरे पैरों पर होगा और मेरी तलवार मैकबेथ के सिर पर होगी तो हमारा जो पूरा स्कॉटलैंड है उसकी कंडीशन और ज़्यादा मिजरेबल हो जाएगी और वर्स हो जाएगी पहले से भी। ओके उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी उसकी स्कॉटलैंड की कंडीशन जब मेरी तलवार मैकबेथ के सिर पर होगी और मेरा पैर उसके सिर पर होगा। तब जो स्कॉटलैंड की कंडीशन है वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि जो मैकबेथ है वो किंग है, इज़न्ट इट, और क्योंकि उसके पास एक आर्मी है। जब उसके ऊपर ही अटैक होगा तो बाकी सारी आर्मी क्या करने लगेंगी, क्योंकि मैकबेथ इतना बड़ा वो खलनायक बन गया है कि वो अपने ही लोगों को, अपने ही स्कॉटलैंड के लोगों को मरवाने लगेगा। तो यही कहता है लाइक मेलकॉम कि अगर मैंने उस पर अटैक किया, अगर मैंने उस पर असॉल्ट किया तो उल्टा मेरे स्कॉटलैंड के लोगों पर ही अटैक होने लगेंगे। तो जो मेरी कंडीशन है, जो मेरे लोगों की कंडीशन है वो और ज़्यादा मिजरेबल हो जाएगी। इसलिए मुझसे ज़्यादा, मतलब हम तो सफ़र करेंगे ही करेंगे, ओके उससे ज़्यादा जो आने वाले किंग होंगे मैकबेथ के, जो सक्सीसर होंगे मैकबेथ के, वो जब किंग बनेंगे तब हमला करेंगे हमारे स्कॉटलैंड पर। मतलब चाह रहा है कि जो सक्सीसर होंगे मैकबेथ के
दे विल अटैक मोर लाइक बहुत बुरी तरीके से अटैक करेंगे हमारे स्कॉटलैंड पे, क्योंकि आप सबको पता है जैसे कि जो मैकबेथ है फिर उसका बेटा होगा, है ना, वो किंग बनेगा तो और भी ज़्यादा खतरनाक बन जाएगा वो, जो मैकबेथ का बेटा होगा तो वो और भी ज़्यादा अत्याचार करेगा, मैकबेथ से डबल अत्याचार करेगा स्कॉटलैंड पे। तो कहना चाह रहा है कि जो मैकबेथ के आने वाले सक्सीसर होंगे मैकबेथ के, जब वो किंग बनेंगे तो और भी ज़्यादा हमारे स्कॉटलैंड को सफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप ये आपको स्पीच क्लियर होगी मैलकॉम की। ठीक है, देन मैकटफ सेज, मैकटफ कहता है व्हाट शुड ही बी, मतलब तुम किसकी बात कर रहे हो, तुम किसकी बात कर रहे हो, किसके बारे में बात कर रहे हो तुम। देन मैलकॉम सेज इट इज़ माई शेल्फ, आई मीन इन whom I know all the particulars of vice so grafted that when they shall be opened, black Macbeth, very important word, black Macbeth will seem as pure as snow, and the poor state esteem him as a lamp being compared with my confined lens harms। मतलब कहना चाह रहा है कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब वो पूछता है ना मैकटफ आप किसकी बात कर रहे हो, है ना, तो मैलकॉम कहता है मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं जो हूँ मैं इतना ईविल हूँ, मेरे अंदर इतनी ईविल क्वालिटीज़ हैं कि जब वो उभर कर आएंगी, जब वो एक्सपोज होंगी तो जो लोग होंगे, ओके, जो स्कॉटलैंड के पीपल होंगे वो मैकबेथ को, जो अभी इतना खतरनाक बता रहे हैं मैकबेथ को, उसे एज उसे एज प्योर एज ए स्नो समझेंगे, मतलब इतना अच्छा समझेंगे जितना कि स्नो होती है। कहना चाह रहा है कि मुझ में मैकबेथ से डबल और ट्रिपल बुरी क्वालिटीज़ हैं, अगर वो उभर कर आई, अगर वो एक्सपोज हुई लोगों के सामने तो मैकबेथ तो कुछ नहीं है। जब वो मुझे देखेंगे तो वो मैकबेथ को क्या समझेंगे, एक स्वीट लाइम, मतलब मुझे जब कंपेयर करेंगे तो मैकबेथ को एज अ स्वीट लाइम, जैसे कि एक लैम्प होता है, सॉरी, एक स्वीट लैम्प होता है जो बलि के लिए दिया जा रहा था अभी पहले, है ना, वो बिल्कुल ऐसा समझेंगे। और जितने भी मेरे कन्फाइन लेंस हार्म्स, मतलब इनफाइनाइट हार्म्स हैं, जितने भी मतलब इनफाइनाइट ईविल डीड्स हैं, वो तो मैकबेथ के डीड से बहुत खतरनाक हैं। मतलब मैकबेथ के डीड, जितने ही मैकबेथ ने जो काम किए हैं वो तो कुछ भी नहीं है ना। मैं जितना खतरनाक हूँ मैकबेथ तो उसका आधा भी नहीं है। तो जब अगर मैंने अपने मतलब बुराई दिखाई तो मैकबेथ तो ऐसा लगेगा जैसे एज प्योर एज अ स्नो। कैसा लगेगा? एज प्योर एज अ स्नो। आई होप आपको मैलकॉम की ये स्पीच समझ आई होगी। यहाँ पर मैलकॉम कहना चाह रहा है कि मैकबेथ तो कुछ बुरा नहीं है। जब मैंने अपनी बुराई दिखाई ना तो फिर मैकबेथ को, मतलब लोग मैकबेथ को ऐसा समझेंगे जैसे मैकबेथ तो कुछ था ही नहीं। मतलब इतने खतरनाक है मैलकॉम कि मैकबेथ तो उसके आगे कुछ नहीं है ना। देन मैकटफ सेज नॉट इन द legions of horrid hell can come a devil more damned in evils to top Macbeth। मतलब अगर आप हेल में भी जाएंगे और जब आप इविल लोगों की, जो आप डेविल्स हैं, उनकी लिस्ट देखेंगे कि सबसे डेविलस, सबसे इविल कौन है, तो सबसे पहले आपको टॉप लिस्ट पर किसका नाम दिखाई देगा? मैकबेथ का। मतलब कहना चाह रहा है कि जो मैकबेथ है वो हेल में सबसे, मतलब जितने भी हेल में डेविल हैं उन सबसे ज़्यादा कर्स, सबसे ज़्यादा बुरा, सबसे ज़्यादा इविल, सबसे ज़्यादा कर्स कौन है? मैकबेथ है। ठीक है, तो मैकटफ यही कहता है कि अगर आप इवन नॉट इन द लेगेंस, मतलब अगर आप बैटलियंस में जाएंगे, अगर आप हेल में जाएंगे, ऑफ हॉरिड हेल, मतलब अगर हेल में एक सवारी करेंगे, कैन कम अ डेविल मोर डैम इन ईविल्स टू टॉप मैकबेथ। मतलब मैकबेथ से ज़्यादा डेविल, मैकबेथ से ज़्यादा ईविल डेविल पूरे हेल में कोई नहीं होगा। ओके, देन मैलकॉम सेज आई ग्रांट हिम ब्लडी luxurious avaricious, false, deceitful, sudden, malicious, smacking of every sin that has a name। Now here Malcolm says, हाँ, ये आई ग्रांट हिम, मतलब ये तो मुझे मानना पड़ेगा कि जो मैकबेथ है ही इज़ लग्जीरियस का मतलब है ये, मतलब उसके अंदर लस्ट है ना, वो लस्टफुल है, उसके अंदर लस्ट है। नेक्स्ट एवरीशियस का मतलब होता है मतलब लालची, ग्रीडी, है ना। एंड फॉल्स, डिसाइटफुल का मतलब हो गया आपका बहुत ईविल है, बहुत डिसऑनेस्ट है ना।
ही इज़ लस्टफुल, ही इज़ ग्रीडी, ही इज़ डिसऑनेस्ट, वो डिसऑनेस्ट है। एंड ही सडन, सडन का मतलब यहाँ पे बताया गया है आपका जो वॉयलेंट पीपल होते हैं, वॉयलेंस करने वाले। मेलिशियस, मेलिशियस का मतलब यहाँ पर आपको बताया गया है नेस्टी, है ना। तो कहना चाह रहे हैं जितनी भी बुरी चीज़ें हैं, जितनी बुरी क्वालिटीज़ हैं, वो सब किसके पास है, मैकबेथ के पास है। ये तो मुझे मानना पड़ेगा। वो लस्टफुल है, ग्रीडी है, ईविल है, डिसऑनेस्ट है, वॉयलेंट है, नेस्टी है, स्मैकिंग ऑफ एवरी सिन, मतलब हर सिन में उसका हाथ होता है, हर बुरी चीज़ में, हर पाप में उसका हाथ होता है, हर पाप में वो इंडल्ज होता है बेसिकली, है ना। दैट हैज़ अ नेम, मतलब जो भी पाप का अभी तक नेम है इस पूरे अर्थ पर, जितने भी पाप हैं जिसका भी नेम है, उस सब में मैकबेथ का हाथ है ही है ना। देन बट देयर इज नो बॉटम, देयर इज नो बॉटम नॉन इन माई, there is no bottom none in my voluptuousness. Your wives, your daughters, your matrons and your maids could not fill up the crystal of my lust and my desire. अब मैल्कॉम अपने ऊपर लिखता है, ओके, कह रहा है बट देयर इज नो बॉटम नॉन, मतलब कहना चाह रहा है कि ठीक है, मैकबेथ लस्टफुल है, ईविल है, डिसऑनेस्ट है, ग्रीडी है, मतलब सारी बुरी क्वालिटीज़ मैकबेथ के अंदर हैं। पर मैल्कॉम कहता है मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, ओके। मेरी जो लस्ट है, मेरी जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, यहाँ पर वॉल्यूटिनियसनेस का मतलब है जितनी भी सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं, मेरी जितनी भी सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं उनका कोई भी अंत नहीं है, ओके। मेरी जो जितनी भी लाइक सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं उनका कोई अंत नहीं है। योर वाइफ्स, योर डॉटर्स, योर मेट्रन्स, योर मेट्स कुड नॉट फिल अप द क्रिस्टन ऑफ माई लस्ट, मतलब तुम्हारी वाइफ, चाहे तुम्हारी वाइफ आ जाए, चाहे तुम्हारी डॉटर आ जाए, चाहे तुम्हारी मेट्रॉन्स, मेट्रॉन्स का मतलब होता है मेड, चाहे तुम्हारी मेड, तुम्हारी नौकरानी आ जाए, चाहे ओल्ड वुमेन आ जाए, ओके। मतलब कोई भी लेडी आ जाए, XYZ कोई भी लेडी आ जाए, कोई भी मेरी डेथ, मतलब कोई भी मेरी लस्ट की जो थ्रस्ट है उसे नहीं मिटा सकता, कोई भी मेरी लस्ट को फिलअप नहीं कर सकता, कोई भी मेरी सेक्सुअल डिज़ायर्स को फिलअप नहीं कर सकता। मतलब यहाँ पे मैल्कॉम कह रहा है कि मैकबेथ तो कुछ भी नहीं है, वो मेरे हाफ भी नहीं है, मैं जितना शैतान हूँ, मैं जितना खतरनाक हूँ। यहाँ पर मैल्कॉम अपने आप को बहुत ज़्यादा खतरनाक बता रहा है, ठीक है, कि अगर मैंने अपनी खतरनाक, मतलब मैं अगर बुरा बना तो मैं मैकबेथ से 4 गुना ज़्यादा बुरा बनूंगा। मैकबेथ तो कुछ भी नहीं है ना। तो यही कहता है कि मेरी इतनी लस्ट है कि इवन मेड आ जाए या कोई भी विमेन आ जाए, कोई भी डॉटर आ जाए, कोई भी लेडी आ जाए, मेरी जो लस्ट है वो नहीं रुक सकती, ओके। जो मेरी डिज़ायर है वो कभी भी नहीं रुक सकती। एंड नेक्स्ट, द क्रिस्टन ऑफ माई लस्ट एंड माई डिज़ायर ऑल continent impediments would overbear that did oppose my will. Now he said that, मतलब कहना चाह रहा है कि चाहे तुम्हारी बेटी आ जाए, चाहे ओल्ड वुमन आ जाए, चाहे तुम्हारी लाइक वुमन आ जाए, तुम्हारी वाइफ आ जाए, ओके, और चाहे एक यंग वुमन आ जाए, कोई भी आ जाए, वो मेरे लस्ट की डेप्थ को, जो मेरी लस्ट की डेप्थ है, मेरी सेक्सुअल डिज़ायर्स की जो गहराई है उसको शांत नहीं कर सकती, उसको नहीं बुझा सकती, ओके। जो मेरी डिज़ायर्स हैं वो किसी से भी नहीं बुझ सकती, ओके। that will never down everything who oppose me, okay, and like they did oppose my will better Macbeth than such a one in rage. मतलब कहना चाह रहा है that जो मैकबेथ का रूल है वो मुझसे काफ़ी अच्छा है, मतलब अगर मैंने रूल किया ना तो मैं बहुत ही बुरी तरीके से करूँगा। मतलब जो मैकबेथ का रूल है वो मेरे रूल से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैकबेथ मुझसे तो काफ़ी अच्छा है कि उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें तो नहीं हैं जो मेरे अंदर हैं। मतलब यहाँ पे वही बात है कि जो मैल्कॉम है वो अपने आप को इतना ज़्यादा टायरेंट बता रहे हैं कि मैकबेथ कुछ भी नहीं है उसके सामने, ठीक है। तो यही मैल्कॉम कह रहा है दैट मैकबेथ मेरे सामने कुछ भी नहीं है। देन मैकटफ कहता है विद दिस थ्री ग्रोस इन माई मोस्ट इल कंपोज अफेक्शन सच आ स्टेंशलेस एवरिस that were I king, I should cut off the novels for their lengths,
desire his jewels and this others house। मतलब कहना चाह रहा है कि मतलब लस्ट तो है मेरे अंदर, विद ऑल थ्री देयर ग्रोज। मतलब लस्ट के साथ साथ मैं एक बहुत बड़ा ग्रीडी भी हूँ, बहुत बड़ा लालची भी हूँ। मतलब भले ही मैं किंग हूँ, ओके, अगर मैं स्कॉटलैंड का किंग होता, ओके, अगर मैकबेथ किंग नहीं होता और मैं उसकी जगह पे किंग होता, तो मैं जितने भी नॉबल पर्सन हैं, ओके, जितने भी नॉबल हैं, सबकी लैंड चुरा लेता, सबकी जो लैंड है उसे चुरा लेता, सबकी लैंड को स्टील कर लेता, सबके ज्वेल को, ओके, सबके ज्वेल को स्टील कर लेता, और जो हाउस हैं उन सबके हाउसेस को मैं चुरा लेता। मतलब कहना चाह रहा है कि मैं तब तक चोरी करता रहता जब तक कि मेरी खुद की आर्गुमेंट एक अच्छे दोस्त से, मेरे एक अच्छे फ्रेंड से नहीं हो जाती, जो मुझे अपनी सारी वेल्थ दे देता। कहना चाह रहा है दैट मैं मैकबेथ से ज़्यादा टायरेंट किंग बनता, मैं चोरी करने लगता, मैं बहुत बड़ा चोर बनता, मैं लोगों के सोने चुरा लेता, लोगों के घर चुरा लेता, ओके, और तब भी नहीं रुकता। अगर मेरा कोई गुड लॉयल दोस्त मुझे डिस्ट्रॉय होने से रोकता, तब भी मैं नहीं रुकता, ओके। एंड माई मोर हैविंग वुड बी एज अ सॉस टू मेक मी हंगर मोर। मतलब मैं जितना ज़्यादा चोरी करता, वो मुझे और भी ज़्यादा चोरी के लिए हंगर बना देता, और भी ज़्यादा मुझे मतलब मोटिवेट करता कि मुझे और चोरी करनी है। जैसे चोर होते हैं, चाहे वो कितनी भी चोरी करें, उन्हें और ज़्यादा लालसा रहती है कि मुझे और चोरी करनी है, और चोरी करनी है। तो यही सेम मैल्कॉम कह रहा है कि अगर मैं कितनी भी चोरी करता, फिर भी मुझे और चोरी करने की हैबिट होती, ओके। देन आई शुड फॉर क्वेरल्स इन जस्ट अगेंस्ट गुड एंड लॉयल डिस्ट्रॉइंग दैम फॉर बेल्ट। और बेल्ट के लिए मैं अपने गुड फ्रेंड, अपने अच्छे फ्रेंड से भी लड़ाई कर लेता, उससे भी आर्गूमेंट कर लेता, ओके। मतलब अपनी दौलत के लिए, मैं दौलत के लिए कुछ भी कर सकता था, मैं इतना बड़ा चोर बनता। कहना चाह रहा है कि मैकबेथ तो कुछ भी नहीं है, उसने मेरे मतलब पिता का महल चुरा लिया, उसने मेरे पिता को मार दिया, ओके। मैकबेथ तो कुछ भी नहीं है, मैं इतना बड़ा चोर बनता। अगर मैं होता किंग तो मैं सबके सारे लोगों के घर चुरा लेता, सारे लोगों के जेवर चुरा लेता, ओके। और कोई भी मुझसे अगर लड़ता, कोई भी मुझसे लड़ता तो अगर मेरा फ्रेंड मुझसे अगर लड़ता तो मैं उसे भी क्या करता, उससे भी डिस्ट्रॉय कर देता, उसकी वेल्थ सारी डिस्ट्रॉय कर देता, ओके। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। देन मैकबेथ सेज दिस एवराइस स्ट्राइक्स डीपर ग्रोज विद मोर pernicious root than summer's seeming lust, and it had been the sword of our slain kings. Now here Macduff says, कहना चाह रहा है कि ये जो अभी आपने ग्रीड, ये जो लालच आपने अभी मुझे बताया, ये तो बहुत ख़तरनाक है ना, ये तो बहुत बुरी, मतलब ये तो लस्ट से भी, जो लस्ट होती है, लालसा होती है, उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये सिर्फ आप तक ही नहीं रहता, मतलब आपके जितने भी आने वाले सक्सीजर्स हैं, आपके जितने बेटे होंगे, उन सब पे भी यही क्वालिटीज़ आती है। जितने भी यूथ हैं वो सब भी यही चीज़ें लेकर आते हैं, जितने भी न्यूमरस किंग हैं उनके पास भी यही चोरी की जो क्वालिटी है वो आती, क्योंकि वो आपके बेटे होते। येट डू नॉट फियर, फिर कहते हैं येट डू नॉट फियर स्कॉटलैंड हैच फोइशंस टू फिल अप योर विल ऑफ योर मेयर ओन, ऑल दीज आर पोर्टेबल विद अदर ग्रेस वेटेड। मतलब कहना चाह रहे हैं कि फिर भी तुम डरो मत, डू नॉट अफ्रेड। जो स्कॉटलैंड है उसके पास इतनी दौलत है कि तुम मतलब तुम अपने अकेले के लिए ही सेटिस्फाई हो सकते हो। मतलब कहना चाह रहा है कि स्कॉटलैंड के पास इतनी वेल्थ है कि तुम अपना पेट आराम से भर सकते हो। एंड ऑल दीज आर पोर्टेबल व्हेन अदर ग्रेस बेट। मतलब कहना चाह रहा है कि जितनी भी ये बैड क्वालिटीज़ मैंने बताई हैं जो मेरे अंदर होती, वो सारी लाइक वेटेड होती अगेंस्ट माई गुड क्वालिटीज़। मतलब दोनों बैलेंस रहते हैं, मेरे पास जितनी गुड क्वालिटीज़ होती उतनी ही बैड क्वालिटीज़ होती अगर मैं स्कॉटलैंड का किंग होता तो, ठीक है। दोनों जो है वो वेटेड रहती, मतलब दोनों मेरी क्या रहती, सेम रहती अगर मैं स्कॉटलैंड का किंग होता तो। देन मैल्कॉम सेज, अब यहाँ पे मैल्कॉम की स्पीच आ रही है बहुत ही धमाके वाली, ओके। बट आई हैव नोन, मतलब मेरे पास कोई भी अच्छी क्वालिटी नहीं है,
मेलकॉम कहता है कि मेरे पास कोई भी अच्छी क्वालिटी नहीं है, तुम्हारे पास हो सकती है ना। जैसे कि मैकडफ ने कहा अगर मैं होता तो मेरे पास जितनी अच्छी क्वालिटी होती उतनी बुरी क्वालिटीज़ होती, पर मेलकॉम कहता है कि पर मेरे पास कोई भी अच्छी क्वालिटी नहीं होती। ओके, द किंग बिकमिंग ग्रेसियस एज जस्टिस, वेराइटी, टेम्परेंस, स्टेबलनेस, bounty, perseverance, mercy, loneliness, devotions, patience, courage, fortitude. I have no relish of them. कहना चाह रहे हैं that relish of them, but about in the division of each several crime, acting in many ways. Nay, had I power, I should pour the sweet milk of concord into hell, uproar the universal peace, confound all unity on earth. Yeah. अब देखो यहाँ पर जो मेलकॉम है वो क्या कहता है, पर मेरे पास कोई भी अच्छी क्वालिटी नहीं है। मेलकॉम यहाँ पे कहता है, क्योंकि मेलकॉम अभी अपने आप को बहुत बुरा बता रहा है कि मैं मैकबेथ से भी बहुत बुरा हूँ, तो मेलकॉम कह रहा है कि मेरे पास कोई भी अच्छी क्वालिटी नहीं है। ओके, मैं बिल्कुल भी मतलब एक ऐसी क्वालिटी मेरे पास नहीं है जो किंग के पास होनी चाहिए, है ना। वो क्या क्या क्वालिटीज़ बताता है, मेरे पास ऐसी एक भी क्वालिटी नहीं है जो किंग के पास होनी चाहिए, जैसे कि ग्रेस, जस्टिस का मतलब होता है जस्टिस करना। ओके, वेरिटी का मतलब होता है ट्रुथ, सच्चाई। टेम्परेंस मतलब सहनशीलता, सेल्फ कंट्रोल कितना है। स्टेबलनेस मतलब कंसिस्टेंसी। ये सारी क्वालिटीज़ किसकी होती हैं, किंग की होती हैं, पर यहाँ पर मेलकॉम कह रहे हैं कि मेरे पास ये कोई भी क्वालिटी नहीं है। ठीक है, मैं बहुत बुरा किंग हूँ, मेरे पास कोई भी क्वालिटी नहीं है। अगर मैं यहाँ स्कॉटलैंड का किंग होता तो मेरे पास ये कोई भी क्वालिटी नहीं होती, मैं कोई क्वालिटी नहीं रखता, ना ही सच की क्वालिटी रखता, ना ही सेल्फ कंट्रोल की क्वालिटी रखता, ना ही स्टेबलनेस मतलब कंसिस्टेंसी की क्वालिटी रखता, ना ही बाउंटी का मतलब है जेनरोसिटी मतलब दया बिल्कुल मेरे पास नहीं होती। प्रिजर्वेरेंस मतलब कहते हैं ना दृढ़ता, है ना, दृढ़ता मेरे पास नहीं होती, है ना। मर्सी मेरे पास नहीं होती। लोनलीनेस मतलब विनम्रता बेसिकली कहते हैं जिसे, है ना, बहुत पिटीनेस, वो मेरे पास नहीं होती। डिवोशन फेथ मेरे पास नहीं होता। पेशेंस मेरे पास नहीं होता। करेज मेरे पास तो होता ही नहीं, है ना। और फॉर्टिट्यूड का मतलब होता है भाई करेज, फॉर्टिट्यूड का मतलब भी करेज होता है। तो मेरे पास ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो नहीं होती। ओके, ये सारी क्वालिटीज़ मैं अपने पास रखता ही नहीं, चाहे जस्टिस हो, वैरायटी मतलब आपका ट्रुथ हो, चाहे सेल्फ कंट्रोल हो, चाहे कंसिस्टेंसी हो, चाहे जेनरोसिटी हो, चाहे दृढ़ता हो आपके अंदर, चाहे आपके अंदर सॉफ्टनेस हो, विनम्रता हो, फेथ हो, पेशेंस हो, है ना, करेज हो, या फॉर्टिट्यूड मतलब ये भी होता है आपके पास कितना ब्रेव हैं आप, है ना। फॉर्टिट्यूड मतलब कितना ब्रेव, ये सारी क्वालिटीज़ मेरे पास होती ही नहीं। और नेक्स्ट कहता है I have no relish of them, but about in the division of each several crime, acting it many ways. मतलब कहना चाह रहे हैं, मतलब मेरे पास इनका कोई भी relish का मतलब यहाँ पर बताया गया है टेस्ट, मतलब कहता है मेरे पास इन सारी चीज़ें, ये जितनी भी अच्छी क्वालिटीज़ हैं इनका कोई टेस्ट नहीं होता, मेरे पास इन चीज़ों का कोई टेस्ट नहीं होता। इंस्टेड मैं पूरा कैसा होता, मैं पाप से भरा होता पूरी तरीके से, सिन से, मतलब आई विल बी फुल ऑफ सिन, मेरे पास क्राइम होते, बस मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्राइम होते, और उन क्राइम में भी, उन सिन में भी मेरे पास सिन की मतलब वैरायटी होती। कहना चाह रहा है कि मैं तो, मेरे पास ये, अगर मैं किंग होता स्कॉटलैंड का तो मेरे पास ये सारी चीज़ें होती ही नहीं, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता, सिन होता, मेरे पास बैड क्वालिटीज़ होती, और उन बैड क्वालिटीज़ में भी बहुत से क्या होते, फ्लेवर्स होते, बहुत से टाइप्स होते, है ना, उनमें भी बहुत वैरायटी होती। देन ने हैड आई पार आई शुड पोर द स्वीट मिल्क ऑफ कॉन्कॉर्ड इनटू हेल, uproar the universal peace, confound all unity of on earth। कहते हैं कि ने हैड आई पार आई शुड पोर द स्वीट मिल्क ऑफ कॉन्सर्ड इनटू हेल, मतलब नहीं, अगर मेरे पास पावर होती ना, अगर मेरे पास पावर होती तो मैं जितना भी पीस का मिल्क है, जितना भी मिल्क है पीस का, वो सारा लेता और सारा हेल में, सारा नर्क में गिरा देता। ओके, मैं पूरी पीस को डिस्ट्रॉय कर देता, और जितनी भी यूनिटी है अर्थ पर, जितनी भी अर्थ पर क्या है एकता है, मैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता,
मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता। अगर जो पीस का मिल्क होता, शांति का जो दूध होता है वो होता, तो मैं उसे लेकर हेल में गिरा देता। मतलब मैं पूरी स्कॉटलैंड में क्या पूरे धरती पर कहीं भी शांति नहीं रखता, मैं इतना बुरा किंग बनता। यहाँ पे मैलकॉम कितनी लाइक ये इसलिए ऐसी बातें कर रहा है जिससे कि ये बता सके मैकबेथ को कि मैकबेथ तो कुछ भी नहीं है बट जो मैं हूँ। ओके, देन मैकडफ सेज ओ स्कॉटलैंड, मतलब स्कॉटलैंड, मेरे प्यारे स्कॉटलैंड। ओके, मतलब इस तरीके से 2 बार कहता है। देन मैलकॉम सेज इफ सच अ वन बी फिट टू गवर्न स्पीक आई एम एज आई हैव स्पोकन। मतलब कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई चाहता है, मेरे लिए अगर कोई चाहता है कि मैं रूल करूं स्कॉटलैंड पे, तो ये सारी जो भी मैंने अभी डिस्क्राइब किया आपको, जो भी मैंने अभी आपको बताया है ना, वो सब मैं करूँगा। वो सारे अपराध, वो सारे अत्याचार मैं स्कॉटलैंड पे करूँगा जो भी मैंने अभी बताया। ओके, अगर अब भी कोई चाहता है मैं स्कॉटलैंड का किंग बनूँ तो बताओ मुझे। ओके, देन मैकटफ सेज फिट टू गवर्न। मैकटफ कहता है फिट टू गवर्न, just wait, fit to govern, no, not to live, O nation miserable, with an untitled tyrant bloody sceptered, when shalt thou see thy wholesome days again, since that the true issue of thy throne by his own interdiction stands accursed, and thus blaspheme his breed. The royal father was a most sainted king, the queen that bore thee, often upon her knees than on her feet, died every day she lived. Fare thee well. These evil thou repeatest upon thyself have vanished me from Scotland. O my breast, thy hope ends here. Now here जो मैकटफ है वो क्या कहता है, ही सेड फिट टू गवर्न, मतलब मैकटफ कहता है कि तुम फिट हो, तुम परफेक्ट हो मैलकॉम किंग बनने के लिए। ओके, नो नॉट टू लिव, मतलब तुम किंग बनने के लिए फिट हो बट तुम लिव रहने के लिए वहाँ पे फिट नहीं हो। ओके, मेरे मिजरेबल कंट्री, ओ नेशन मिजरेबल, मतलब मेरे मिजरेबल कंट्री स्कॉटलैंड, तुम पर जितने भी मर्डरर्स हैं वो रूल कर रहे हैं। ओके, कोई भी अभी तक ऐसा रूलर नहीं आया जो बिल्कुल परफेक्ट हो। मतलब जैसे कि अभी मैलकॉम भी ऐसी बातें कर रहा है, तो मैकटफ कह रहा है कि अभी भी कोई भी ऐसा पर्सन नहीं आया हो जो बिल्कुल परफेक्ट हो तुम्हारे लिए। ओके, जो तुम पर बहुत अच्छे से रूल करे। देन when shalt thou see thy wholesome days again, मतलब मुझे नहीं पता कि मैं कब वो अच्छे दिन देखूँगा जो पहले कभी थे, जो पहले पीसफुल डेज थे। मुझे नहीं लगता अब मैं कभी भी वो दिन दोबारा देख पाऊँगा। ओके, since that the trustest issue of thy throne, but his own interdiction stands accursed, and does blaspheme his breed, thy royal father। मतलब कहना चाह रहा है कि तुम जो हो, तुम ही एक, मतलब मैलकॉम से कहता है कि तुम ही रियल एयर हो इस थ्रोन के, मतलब तुम ही सच्चे और तुम ही रियल जो हो किंग हो इस थ्रोन के, पर तुम भी दोषी हो, तुम भी इंटेक्ट हो। ओके, क्योंकि तुम भी ऐसी चीज़ें कर रहे हो, तुमने अपने आप को एक कर्स मैन साबित किया है, और तुमने अपनी फैमिली, अपनी रॉयल फैमिली को इंसल्ट महसूस कराया है। ओके, क्योंकि तुम भी ऐसी ही बातें कर रहे हो जैसे कि कौन करता है, मैकबेथ करता है। देन दाई रॉयल फादर वॉज अ मोस्ट सेटियंस किंग, मतलब जो किंग डंकन थे, तुम्हारे जो रॉयल पिता थे डंकन, वो बहुत ही सेंट किंग थे, बहुत ही पवित्र किंग थे, बहुत ही अच्छे थे। ही वॉज द मोस्ट नॉवल पर्सन। Okay, was the most sainted king, the queen that bore thee, oftener upon her knees than on her feet। और जो क्वीन थी स्कॉटलैंड की, मतलब तुम्हारी जो मम्मी थी, जो किंग डंकन की वाइफ थी, वो भी बहुत प्योर लेडी थी। ओके, बहुत ही अच्छी लेडी थी, बहुत ही
प्योर मदर थी जिन्होंने कभी भी मतलब प्रेयर स्टैंड होके खड़े होकर नहीं करी, बट अपने घुटनों पर बैठ कर करी। मतलब यहाँ पे दिखाया जाता है जैसे क्रिश्चियंस लोग होते हैं, यहाँ पे कहा जाता है क्रिश्चियंस जो हैं, जो क्रिश्चियंस खड़े होकर पूजा करते हैं जीसस क्राइस्ट की, वो तो अच्छे होते ही हैं, बट जो लोग बैठ कर नी रख कर पूजा करते हैं, ओके, नी पर बैठकर, घुटनों पर बैठकर पूजा करते हैं, तो वो बहुत अच्छे होते हैं और भी अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं दैट तुम्हारी जो मदर थी, मैलकॉम से कहता है कि तुम्हारी जो मम्मी थी, है ना, उन्होंने रेदर देन स्टैंडिंग, बट उन्होंने घुटनों पर बैठकर पूजा की थी, ओके, घुटनों पर बैठकर पूजा की थी रेदर देन स्टैंडिंग। एंड ही लिव्ड अ प्योर लाइफ, उन्होंने बहुत ही डाइड एवरी डे शी लिव्ड, मतलब उन्होंने बहुत ही प्योर लाइफ, जब तक वो जिंदा रही थी तब तक उन्होंने बहुत ही प्योर लाइफ, उन्होंने बहुत सैक्रेड लाइफ जी थी। फेयर दी वेल मतलब गुड बाय, दिस इविल दाउ रिपेस्ट अपॉन दाई सेल्फ हैव वैनिश्ड मी फ्रॉम स्कॉटलैंड, ओ माई ब्रीस्ट दाइस होप एंड्स हेयर। मतलब जो भी तुमने अभी जितना भी ईविल चीज़ें तुमने अभी रिपीट की हैं, ओके, वो तुमने अपने ऊपर, मतलब अपने आप तुमने रिपीट की हैं, उसकी वजह से मेरे ऊपर जितने भी मतलब स्कॉटलैंड के मतलब जितना भी मतलब अच्छा करना था मुझे, जो भी होप थी वो सब फिनिश हो जाती है, सब बैनिश हो जाती है। देन ही सेड ओ माई ब्रीस्ट दाउ होप एंड्स हियर, मतलब ओ यू मैकटफ, तुम्हारी जितनी भी होप है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। मैकटफ कहता है ये कि तुम्हारी जितनी भी होप थी, तुम जो होप कर रहे थे वो सारी क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है, क्योंकि तुम्हें ना ही मैकबेथ अच्छा मिला और ना ही मैलकॉम अच्छा मिला। अब मैलकॉम कहता है, मैलकॉम की पूरी एक स्पीच है बड़ी सी, तो मैलकॉम सेज, बहुत ध्यान से समझेंगे इसे। Macduff, this noble passionate child of integrity, had from my soul wiped the black sculptures, reconciled my thoughts to thy good truth and honor. Devilish Macbeth, be by many of these trains had sought to win me into his power, and modest wisdom plucks me from over Credol's haste. But God above, deal between thee and me forever. Even now I put myself to thy direction and unspeak mine own distraction here absurd. The traits and blames I laid upon myself for strangers to my nature. I'm yet unknown to woman, never was forsworn. The devil to his fellow and delight to listen truth than life. Now here जो मैलकॉम है वो क्या कहता है कि मैक्टफ दिस नॉवल पैशनेट चाइल्ड ऑफ इंटीग्रिटी हैज फ्रॉम माई सोल, कहना चाह रहा है। अब यहाँ पर मैलकॉम जो है वो अपनी नॉवलनेस, मतलब अपने कंट्री के प्रति उसकी नॉवलनेस को शो करता है कि वो कितना नॉवल है अपने कंट्री को लेकर, ओके। तो कहता है कि मैक्टफ दिस नॉबल पैशन चाइल्ड ऑफ इंटीग्रिटी हैज फ्रॉम माई सोल, कहना चाह मतलब मैक्डफ, तुम्हारा जो ट्रुथफुलनेस है, तुम्हारा ये ऑनर है स्कॉटलैंड के थ्रू, इसने मुझ पर मतलब इसने मुझे पूरा विश्वास दिला दिया है कि तुम बहुत ही नॉबल पर्सन हो और तुम ही मतलब हमारे स्कॉटलैंड को बचाओगे, ओके। इसने मुझे मतलब पूरी तरीके से लाइक आप कह सकते हैं विश्वास दिला दिया है दैट यू आर द मोस्ट ट्रुथफुल पर्सन, ऑनरेबल पर्सन। डेविलिश मैकबेथ by many of these traits had sought to win me into his power, and modest wisdom plucked me from over Credol's haste. Now here he said, जो ये डेविलिश मैकबेथ है, डेविलिश का मतलब ये जो मक्कार मैकबेथ है, इसने बहुत सारे प्लॉट्स किए, इसने बहुत सारी चालाकी की मुझे अपने लालच में, मुझे अपने पावर में फंसाने की, मतलब अपनी पावर का लालच देने की मुझे बहुत कोशिश की इसने, ओके। सो मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, मुझे बहुत प्रिकॉशन से चलना होगा और मुझे हर किसी पे बहुत जल्दी विश्वास नहीं करना होगा, मतलब इतनी जल्दी मुझे किसी पे विश्वास नहीं करना है।
मतलब मैकबेथ ने मुझे इतनी मतलब बहुत ल्योर किया। ल्योर का मतलब होता है लालच, मुझे लालच दी कि मैं तुम्हें ये दूंगा वो दूंगा, मतलब इस तरीके से लालच दी तो मेरी तरफ आ जाओ, है ना। क्योंकि अल्टीमेट जो लाइक मैलकॉम है उसे बहुत लालच दी, फिर भी जो वो है मैलकॉम उसने बहुत ध्यान दिया और वो मैलकॉम मतलब मैकबेथ की बातों में नहीं आया। बट गॉड अबव डील बिटवीन दी एंड मी फॉर इवन नाउ आई पुट माई सेल्फ to thy direction and speak mine own detraction. Here absurd. Now here he said, absurd. The taints and blames I laid upon myself for strangers to my nature. Okay. Then जो मेलकॉम है वो कहता है बट गॉड अबव डील बिटवीन दी एंड मी फॉर इवन नाउ, मतलब पर जो गॉड है उन्होंने हमारे बीच में, गॉड ने जितनी भी ट्रुथफुलनेस थी, जितनी भी मतलब सच्चाई थी, वो मेरी जितनी भी सच्चाई वो तुम्हें बताई। ओके। और लाइक मैं अपने आप को गाइड रखूँगा, मतलब मैं अपने आप को गाइड करूँगा और अपने आप को हमेशा पीछे रखूँगा बैड चीज़ में। ओके। मतलब जो भी जितनी भी चीज़ मैंने अभी तुम्हें बताई कि मैं इतना बुरा हूँ, मैं अपने वर्ड्स को वापस लेता हूँ। जितनी बुरी चीज़ें अभी मैंने कहीं, मैं अपने सारी वर्ड्स को वापस लेता हूँ और मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता हूँ। Then I am yet unknown to woman, never was forsworn, like scarcely have convicted what was mine own. At no time broken my faith, would not betray. और मैं कभी भी किसी वुमन के साथ नहीं सोया हूँ और कभी मैंने अपने आप को इम्प्योर नहीं किया है। ओके। मतलब मैंने कभी भी किसी भी वुमन के संग सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया था, कभी अपने आप को इम्प्योर नहीं किया था। इज़न्ट इट? मतलब कहना चाह रहा है कि मैंने कभी भी अपनी वेल्थ की केयर नहीं की, मैंने हमेशा दूसरे लोगों की केयर की है। ओके। मैंने कभी भी इवन कभी आई नेवर बिट्रेयल अ डेविल, मैंने कभी भी एक डेविल तक को कभी मतलब उसका फेथ, उसका विश्वास नहीं तोड़ा। ओके। द डेविल टू हिज फेलो एंड डिलाइट नो लेस इन ट्रुथ देन लाइफ, मतलब मैंने कभी एक डेविल का तक प्रॉमिस नहीं तोड़ा है। मुझे लव से बहुत प्यार है, आई लव द ट्रुथ, मुझे लव से इतना ही प्यार है। नो लेस इन ट्रुथ देन लाइफ, मतलब मुझे लव से इतना ही प्यार है जितना कि मुझे अपनी ज़िंदगी से है। यहाँ पे जो लाइक मेलकॉम है वो एक्सप्लेन करता है अपनी नॉवलनेस को, है ना। जैसे कि मैंने बताया कि वो कितना नॉवल है ना। उससे सच से इतना ही प्यार है जितना उसे खुद को अपने आप से प्यार है, इसलिए वो कभी इम्प्योर नहीं हुआ। उसने अपनी बॉडी तक को इम्प्योर नहीं किया है, वो कभी किसी गर्ल के साथ, किसी वुमन के साथ आज तक लेटा भी नहीं। ओके। सो माई फर्स्ट फॉल्स स्पीकिंग वॉज दिस अपॉन माई सेल्फ, मतलब मैंने जो पहले तुमसे बोला था, जो मैंने जितनी बातें बोली थी पहले तुमसे, वो सब झूठ था। वो मेरा पहला झूठ था जो मैंने आज तक का बोला है। मतलब यहाँ पे कहता है कि वो मेरे पहले झूठे शब्द जो मैंने तुमसे आज मतलब पहली बार बोले हैं, मैंने इससे पहले किसी से कभी झूठ नहीं बोला। ओके। देन व्हाट आई एम ट्रूली ओके is thine and my poor countries to command. Here he said, मतलब मैं, my first false speaking was this upon myself what I am truly is thine and my poor countries to command. मतलब मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ अपनी पुअर कंट्री को बचाने के लिए। मतलब मैं ट्रू, जो हमेशा सच बोलता हूँ, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ अपनी कंट्री को बचाने के लिए। Wither indeed before thy here approach, old Siwald with 10,000 wall-like men already at a point was setting forth. मतलब wither indeed कहना चाह रहा है कि इनफैक्ट इससे पहले कि मतलब इससे पहले कि तुम ओल्ड सिवाल्ड से मिलो, यहाँ पे ओल्ड सिवाल्ड एक पर्सन यूज़ हुआ है। ओल्ड सिवाल्ड क्या है? ये इंग्लिश आर्मी के जनरल हैं, ठीक है। ये ही इज़ द अर्न ऑफ नॉर्थम्बरलैंड एज वेल एज द जनरल ऑफ इंग्लिश आर्मी। ओके। तो इंग्लिश आर्मी के जनरल हैं। तो कहते हैं कि जो ओल्ड सिवॉल्ड है वो हमारा बाहर
स्कॉटलैंड से बाहर वेट कर रहे हैं अपनी एक आर्मी के साथ। ओके, उन्होंने 10,000 बॉल्क लाइक मैन मतलब अपने 10,000 बैटल मैन के साथ, बैटल सोल्जर्स के साथ, जो हमेशा तैयार रहते हैं लड़ाई के लिए। ओके, उनके साथ हमेशा मतलब हमारा वेट कर रहे हैं स्कॉटलैंड से बाहर वॉर के लिए, मैकबेथ से लड़ने के लिए। ओके, तो ऑलरेडी दैट अ पॉइंट वॉज सेटिंग फोर्ट, मतलब इस फोर्ट से, इस महल से बाहर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं ओल्ड सिवॉल्ट अपने 10,000 लोगों के संग। और उस 10,000 में जो सबसे पहला मतलब मेन लीडर है उसका, वो कौन है? मेरा बेटा सिवॉल्ट है, यंग सिवॉल्ट। ओल्ड सिवॉल्ट और यंग सिवॉल्ट मैंने पहले ही बताए हैं। ये दोनों कौन है? ये अर्ल है नॉर्थम्बरलैंड की, और यंग सिवॉल्ट जो है वो ओल्ड सिवॉल्ट का बेटा है। तो यहाँ पे ओल्ड सिवॉल्ट ने सेना भेजी है और यंग सिवॉल्ट जो है वो मेन लीडर है उस सेना का, सेनापति जिसे कहते हैं। ओके, सो नाउ विल टुगेदर and the chance of goodness be like our warranted quarrel. Why are you silent? कहता है मतलब अब जो हमें चांस मिला है, मतलब हम दोनों मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, इस युद्ध को लड़ेंगे और मैकबेथ को क्या करेंगे? हराएंगे, है ना? Then he asked, why are you silent? तुम साइलेंट क्यों हो? Why are you silent? Then Macduff says, such a welcome and welcome things at once, this hard to reconcile। मतलब यहाँ पर कहता है कि मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये सडन चेंज तुम्हारी स्टोरी में क्या है। ये सडन चेंज मतलब अचानक से तुम लड़ने लगे, है ना? अभी तुम मतलब मैकबेथ के साथ थे, फिर तुम मतलब अचानक से क्या मतलब अचानक से तुम फिर इस मतलब मैकबेथ के विरुद्ध हो गए, उससे लड़ने लगे। तो मैं सडन चेंज तुम्हारे अंदर, मैकडफ पूछता है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम्हारे अंदर जो सडन चेंज आया है। इतनी देर में डॉक्टर आ जाता है। ओके, नाउ एंटर लाइक एन इंग्लिश डॉक्टर, एक इंग्लिश डॉक्टर आ जाता है। अभी इंग्लिश डॉक्टर कौन है? ये इंग्लैंड का एक डॉक्टर है। ओके, इंग्लिश डॉक्टर। सो मैलकॉम कहता है, वेल मोर एंड नॉन कम्स द किंग फोर्ट आई प्रे यू, मतलब हम जल्दी इसके बारे में बात करेंगे। ओके, हम इसके बारे में जल्दी बात करेंगे। डॉक्टर से कहता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं डॉक्टर कि क्या किंग एवॉल्ड जो हैं, किंग एडवर्ड वो आ रहे हैं? क्या किंग एवॉल्ड आ रहे हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं? देन डॉक्टर सेज ए सर, देर आर अ क्यू ऑफ रेस्ट सोल दैट स्टे हिज क्यूर, मतलब हाँ सर वो आ रहे हैं, मतलब एक बहुत बड़ा क्राउड सिक लोगों का, मतलब बीमार लोगों का वहाँ पर आपका वेट कर रहा है। ओके, जिससे कि आप उन्हें हील कर सको। मतलब अब ये सिक पीपल कौन है? सिक पीपल वो हैं जिन्हें मैकबेथ ने बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया है, बहुत ज़्यादा मतलब उनके ऊपर सजा दी है, उन्हें सजा दी है ना? तो वो सिक पीपल हैं। हील करने कौन जा रहा है? हील करने ये जो मैलकॉम है ये हील करेगा, क्योंकि ये उनके साथ है और यही जो है वो मतलब ये और मैकडफ दोनों मिलके मैकबेथ को मारेंगे। तो यही दोनों यहाँ पर हील और लाइक बूंड का मतलब यहाँ पर यही है। ठीक है, तो डॉक्टर कहता है कि हाँ सर, बहुत सारे जो सिक पीपल हैं वो आपको बाहर वेट कर रहे हैं, जैसे कि आप उन्हें हील कर सकें। ओके, देयर मेलेडी कॉन्वाइसेस देयर मेलेडी convises the great essay of art, but at his touch such sensitivity had heaven given his hand, they presently amend। Now उनकी जो मैलिटी मतलब उनकी जो बीमारी है, जो उनकी इलनेस है ना, वो उन किसी भी लाइक मेडिसिन मतलब उनकी जो बीमारी है वो उनके एफर्ट की जो मेडिसिन है उससे ठीक नहीं होगी। ओके, अनटिल जो एडवर्ड हैं वो उन्हें टच नहीं कर देगा। एडवर्ड जब तक उन्हें टच नहीं कर देंगे तब तक उनकी जो ये बीमारी है वो सही नहीं करेगी। जब एडवर्ड उन्हें टच कर देंगे, ओके, बट एट हिज टच सच सेंसिटी मतलब हैज हेवन गिवन हिज हैंड दे प्रेजेंट एमेंड, मतलब जैसे ही जो एडवर्ड हैं वो उन्हें टच कर देंगे, क्योंकि एडवर्ड के पास
सेक्रेट पावर्स हैं, बहुत प्योर पावर्स हैं, तो जैसे ही वो उन्हें टच करेंगे वैसे ही वो हील हो जाएंगे, वो सब सही हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे एडवर्ड कौन है? एक हेवनली पावर है। ओके, एडवर्ड एक हेवनली पावर है, तो जब वो टच कर देता है ना, जब वो टच कर देंगे तो सारे लोग जो हैं वो सही हो जाएंगे, इज़न्ट इट? नेक्स्ट, तभी जो डॉक्टर है वो चला जाता है, ही एग्जिट एंड मैलकॉम सेज आई थैंक यू डॉक्टर, मतलब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर। डॉक्टर भी चला जाता है। ओके, देन मैकडफ सेज व्हाट्स द डिजीज़ ही मीन, मतलब ये कौन सी बीमारी, इसका मतलब, इसका क्या मतलब था, कि क्या कहना चाहता था, कौन सी बीमारी है ये, कौन है ये एडवर्ड, है ना? तभी मैलकॉम बताता है दिस इज़ कॉल्ड द ईविल, मतलब इस बीमारी का नाम है ईविल, इसे हम ईविल कहते हैं। अब ईविल क्या है? ईविल एक बीमारी का नाम है। बेसिकली ये क्या है? स्कॉर्फुला है। कि मैं बता देता हूँ आपको ईविल के बारे में भी। ये स्कॉर्फुला है। स्कॉर्फुला क्या होता है भैया? स्कॉर्फुला एक ट्यूबरक्लोसिस होता है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस टाइप का एक बीमारी होती है। तो इसमें क्या होता था, इसमें किंग जो है, जैसे ही जो किंग है वो किसी को टच कर देता था, जब भी किसी को ये बीमारी हो जाती तो एक कोई किंग आता था, वो उसे टच करता था और बीमारी सही हो जाती थी। ये लोगों का मानना था, एक सिर्फ परसेप्शन था, मतलब सच में तो ऐसा कुछ नहीं है, बट देयर वाज अ परसेप्शन कि हमें स्कॉर्पुला हो गई है और जैसे ही हमें किंग टच करेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। तो यही यहाँ पर चीज़ कही जा रही है कि जैसे बस आपका इंतज़ार हो रहा है किंग एडवर्ड, और जैसे ही आप उसे टच कर देंगे सोल्जर्स को, जितने भी जख्म हैं, उनकी जितनी भी बीमारी है वो सारी ठीक हो जाएंगी। ओके, देन अ मोस्ट लाइक मिराक्यूलस वर्क इन दिस गुड किंग, मतलब कहना चाह रहे हैं कि ये जो किंग है, अ मोस्ट मिराकुलस वर्क इन हिज गुड किंग विद ऑफन सिंस माई हेयर रिमेन इन इंग्लैंड I have seen him do. Okay, now here Malcolm कहता है that guys here rain is going on, so you could hear the tinkling sound of the rain as well. Okay, so let's start what we are going to see. Okay, yep. So Malcolm, yep. दिस कॉल्ड द इवन, मतलब दिस इज़ द डिजीज़, एक डिजीज़ का नाम है स्कॉर्फुला। ओके, एक डिजीज़ है जो एक टाइप का ट्यूबरक्लोसिस है, राइट? तो इससे क्या होता था, किंग जब टच करते थे तभी ये ट्यूबरक्लोसिस सही होता था, इजंट इट? सो ही सेड दैट अ मोस्ट मिराकुलस वर्क इन दिस गुड किंग विच ऑफन सिंस माई हेयर रिमेन इन इंग्लैंड आई हैव सीन हिम टू डू, मतलब मैंने बहुत देखा है कि इंग्लैंड में जब भी ये बीमारी किसी को होती थी तो किंग एडवर्ड एक इनक्रेडिबल मेडिसिन, एक इनक्रेडिबल मिरेकल करते थे, लोगों को छूकर उन्हें ठीक करते थे। ओके, बहुत अच्छी चीज़ करते थे किंग एडवर्ड। जब भी किसी को बीमारी होती थी स्कैफुला, तो किंग एडवर्ड उसको छू लेते थे और उसको ये बीमारी से राहत मिल जाती थी, वो सही हो जाता था। हाउ ही सॉलिक्ट हेवन himself best known but strangely visited people all swole and like ulcerous, pitiful to the eye. The mere despair of surgery he cured, hanging a golden stamp about his neck, put on which holy prayers. अब now he said that, मतलब उन्हें कैसे ये एक गिफ्ट मिला था हेवन से कि वो लोगों को छूकर सही कर देते थे, स्कैफुला जैसी बीमारी को छूकर ठीक कर देते थे। ये हेवन ने कैसा उन्हें गिफ्ट दिया था हम ये तो नहीं कह सकते, बट हाँ उन्होंने कई सारे लोगों को कर्स मतलब क्योर किया था, मतलब कई सारे लोगों को ही कर्स पीपल बाय दिस स्ट्रेंज डिजीज़। इस काफ़ी ज़्यादा लोग, जो भी लोग इस स्ट्रेंज डिजीज़ से मतलब जूझे हुए हैं उन्हें ठीक करते थे। ओके, बट जो कि एडवर्ड थे उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को इस स्ट्रेंज डिजीज़ से क्योर किया था। ओके, नाउ ऑल swollen एंड अल्सरस पिटीफुल टू द आई, मतलब लोगों की जो बॉडी है वो स्वेल हो जाती थी, सूज जाती थी। अल्सर्स का मतलब है अल्सर्स, ब्लिस्टर्स जिन्हें कहते हैं, एक तरीके से ब्लिस्टर्स की तरह होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं ब्लिस्टर्स से, ठीक है? तो कुछ लोगों को अल्सर्स हो जाते थे। ओके, पिटीफुल टू द आई, जो कि बहुत ज़्यादा पेशेंट को मतलब काफ़ी ज़्यादा सर्जरी करनी पड़ती थी लोगों की, है ना, उनकी पिटीफुल कंडीशन हो जाती थी।
Pitiful to the eye, the mere despair of surgery, he killed, hanging a golden stamp about his neck, put on with holy prayers. और पहले लोगों को सर्जरी की जाती थी, पर इसका एक बहुत ही अच्छा उन्होंने मतलब तरीका निकाला था. उन्होंने क्या किया था, गोल्ड कॉइन को लोगों के जिससे भी ये डिजीज़ है उसके नेक पर गोल्ड कॉइन लगा देते थे. ओके, और फिर उसे होली प्रेयर्स उसके पास जाकर कहते थे. उस होली प्रेयर्स से कुछ दिनों बाद उसकी ये डिजीज़ जो है वो सही हो जाती थी. ओके, एंड इट इज़ स्पोकन, और ये कहा जाता है दैट टू द सक्सीडिंग रॉयल्टी ही लीव्स द हीलिंग बेनिडिक्शंस. मतलब जो जितने भी उस पर्सन के जिस पर्सन को ये डिज़ीज़ हुई है, ना ही उस पर्सन को दोबारा ये डिज़ीज़ होगी और ना ही उसके डिसेंडेंट्स जो सक्सीडिंग रॉयल्टी है, मतलब आने वाले जो जितने भी किंग हैं, ना उन्हें ये डिज़ीज़ होगी. मतलब उनके साथ साथ उनके आने वाले लोगों को भी इस चीज़ से, जब वो होली कॉइन लगाते थे तो इससे ना उसको जो पर्सन है जिससे जो विक्टिम है उसको डिज़ीज़ होगी आगे चल के, और ना ही उसके डिसेंडेंट्स को ये डिज़ीज़ होगी. सो दिस वॉज द गिफ्ट ऑफ King Edward. Okay, now he said, with this strange virtues, he had a heavenly gift of prophecy, and sundry blessings hang upon his throne that speak him full of grace. क्योंकि उनके पास किंग एडवर्ड, यहाँ पे किंग एडवर्ड की बात हो रही है, ध्यान से समझेंगे, ठीक है. क्योंकि किंग एडवर्ड के पास इतनी अच्छी पावर्स थी, इतनी ग्रेस, इतनी लाइक स्ट्रेंज वर्च्यूज़ का मतलब इतनी स्ट्रेंज पावर्स थी कि उनके पास प्रोफेसीज़ के गिफ्ट भी थे, और इसीलिए उनके पास इतनी ज़्यादा एबिलिटीज़ थी, इतने अच्छी चीज़ें थी, और वो लोगों के लिए बहुत अच्छा सोचते थे. इसीलिए उन्हें उनके राज्य के लोग सब क्या कहते थे, ही वॉज द मैन हु वॉज फुल ऑफ ग्रेस, जो कि पूरा ग्रेस से मतलब लाइक पिटीफुलनेस से भरा हुआ है, इसलिए उन्हें ये कहा जाता था. देन इतनी देर में रॉस का यहाँ पे एंट्री होती है. रॉस कौन था भाई? रॉस वन ऑफ द थैन ऑफ स्कॉटलैंड था, राइट. तो इतनी देर में रॉस की यहाँ पे एंट्री होती है. मैकटफ कहता है, सी हु कम्स हियर, देखो कौन आ रहा है वहाँ पर. देन मैलकॉम सेज, माई कंट्री मैन बट येट आई नो हिम नॉट. मतलब मैन, उसकी जो ड्रेस है वो तो यह बता रही है कि वो स्कॉटलैंड से है, मतलब मेरी कंट्री से है, बट अभी तक मैंने उसे पहचाना नहीं वो कौन है ना. देन मैकटफ सेज, माई एवर जेंटल कज़न वेलकम हिटर. मतलब मेरा जेंटल कज़न रॉस, जो रॉस है वो मैलकॉम का कज़न है, ठीक है, मैकटफ का कज़न है. तो मैकटफ कहता है मेरा कज़न रॉस आ रहा है यहाँ पर. ओके, ही इज़, तुम्हारा वेलकम है यहाँ पर रॉस. देन मैलकॉम सेज, आई नो हिम नाउ, गुड गॉड, बेड टाइम्स रिमूव द मीन्स दैट मेक अ स्ट्रेंजर्स. अब जो मैलकॉम है वो कहता है कि हाँ मैंने पहचान लिया, तुम रॉस ही हो, पर क्या तुम अपने सर्कमस्टांसेस, मतलब क्या तुम अपने सर्कमस्टांसेस को चेंज कर सकते हो जिससे कि मतलब हमारी और अच्छे से जान पहचान हो सके. मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि क्या तुम स्कॉटलैंड के मैकबेथ से हटकर हमारे पास आ सकते हो, हमारे पास, जिससे कि हमारे बीच में और अच्छे बॉन्ड्स बन सके. ओके, देन रॉस कहता है, सर आमीन, यस सर आमीन, मतलब ब्लेसिंग्स देता है कि हाँ सर बिल्कुल मैं आपके पास ही हूँ, मैं आपके साथ ही रहूँगा. देन मैकटफ सेज, स्टैंड स्कॉटलैंड वेयर इट डिड. मतलब क्या स्कॉटलैंड वैसा ही है जैसा मैं छोड़ कर गया था? क्या स्कॉटलैंड को जैसा मैं छोड़ कर गया था वैसा ही है? वो रॉस से पूछता है. देन रॉस सेज, बहुत बुरी तरीके से रॉस कहता है, अल्लाहस पुअर कंट्री ऑलमोस्ट अफ्रेड टू नो इटसेल्फ. मतलब नहीं सर, जो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा मिजरेबल कंडीशन में है. वो इतनी मिजरेबल कंडीशन में कि वो अपने आप को, जो स्कॉटलैंड है वो अपने आप को पहचानने से डरता है. स्कॉटलैंड अपने आप को पहचानने से डर रहा है, वो इतनी मिजरेबल कंडीशन में है. ओके, इट कैन नॉट बी कॉल्ड आर मदर बट आर ग्रेव. मतलब अब ये हमारी मदरलैंड नहीं, अब हम इसे अपनी मदरलैंड नहीं कह सकते, बल्कि ये हमारी ग्रेव बन चुकी है, हमारी कब्र बन चुकी है, क्योंकि मैकबेथ ने इतना जुल्म किया है इस पर. We are nothing but who knows nothing is once seem to smile. ये हमारी कब्र बन चुकी है जहाँ पर जिन लोगों को कुछ नहीं पता, जो लोग इनोसेंट हैं, जिन्हें मैकबेथ के टायरेंट के बारे में नहीं पता, उसके गद्दारी के बारे में नहीं पता, सिर्फ वही लोग हंसते हैं. बाकी जो लोग जानते हैं कि मैकबेथ कितना जुल्म करता है वो लोग रोते हैं. We are signs and groans and strings
that rent the air and made not marked where violent sorrow seems a modern ecstasy. Now Macbeth says, sorry, Ross says that स्कॉटलैंड अब ऐसा बन चुका है जिससे जहाँ देखो तो वहाँ सिर्फ रोने और चिल्लाने की आवाज़ आती है, सिर्फ चिल्लाने की आवाज़ आती है, और इतनी चिल्लाने की आवाज़ आती है कि जो एयर होती है ना, जो एयर है वो तक फट जाए, वो तक स्प्लिट हो जाए दो पार्ट्स में, है ना। मतलब वो एयर को भी, रेंट का मतलब है रेंट द एयर, मतलब एयर को भी फाड़ देता है, एयर को भी वो दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देता है। ओके, नेक्स्ट, yep. The dead man's knell is this scared asked for who and good men live. मतलब जो डेड मैन है, जो डेड मैन है वो हमेशा चिल्लाता है, ही नेल, ओके। एंड जो लाइक कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, द डेड मैन्स knell is their scares asked for who and good men's live expire before the flowers in their caps drying or before they sicken. मतलब कह रहे हैं where violent sorrow seems, मतलब जहाँ पर violent जो है और sorrow जो दोनों कॉमन इमोशन बन गए हैं लोगों के, मतलब ये तो हमें देखने को मिलते ही हैं रोज़, sorrow and violence दोनों कॉमन चीज़ें हो गई हैं स्कॉटलैंड में, है ना। जहाँ पर हर रात फ्यूनरल पर, मतलब हर बार जब भी फ्यूनरल पर बेल बजती है, जैसे वहाँ पर ये होता है फ्यूनरल पर बेल बजती है तब सब लोग इकट्ठे होते हैं, क्योंकि कोई तब पता चलता है कि किसी की डेथ हो गई इसलिए हमें जाना है। बट अब जब फ्यूनरल पर बेल बजती है तो किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि पता है कि रोज़ फ्यूनरल पर बेल बज रही है, तो अब लोग पूछते ही नहीं है कि कौन मरा है, क्योंकि उन्हें पता है कि किसी न किसी को रोज़ मरना ही है ना। तो लोग ये तक नहीं पूछते कि कौन मरा है, कौन इवन बीमार हुआ है ना। जब भी बेल बजती है तो लोग ये पूछते ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब ये चीज़ें रोज़ होंगी, है ना। देन मैकटफ सेज, ओ रिलेशन टू नाइस एंड येट टू ट्रू, मतलब तुम्हारी ये रिपोर्ट है, तुम्हारी जितनी भी ये तुमने जो बातें कही हैं बिल्कुल एक्यूरेट हैं, ये सारी प्रिसाइज हैं, जो हमें लगता था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है स्कॉटलैंड में। देन मैलकॉम सेज व्हाट्स द न्यूएस्ट ग्रीफ, मतलब अभी अभी सबसे दुखद घटना क्या हुई है, मतलब सबसे दुखी वाली, सबसे बैड न्यूज़ अभी क्या है, अभी तक की लेटेस्ट बैड न्यूज़ क्या है। देन रॉस सेज that of an hour's age dot hiss the speaker, each minute teams a new one. बैड न्यूज़ तो हर घंटों में आती है, मतलब कहना चाह रहे हैं कि हर एक घंटे बाद एक नई बुरी खबर वहाँ सुनने को मिलती है। हर एक मिनट किसी न किसी का जन्म होता है, और कोई ना कोई, मतलब हर एक मिनट किसी न किसी बुरी न्यूज़ का जन्म होता ही होता है। मतलब वहाँ बैड न्यूज़ तो हर रोज़ देखने को मिलती है, हर मिनट एक ना एक बैड न्यूज़ का जन्म होता है। देन मैकटफ सेज हाउ डज माई वाइफ, मेरी वाइफ कैसी है। रॉस सेज वाई वेल, वो बढ़िया है, शी इज़ वेल। देन मैकटफ अगेन क्वेश्चन एंड ऑल माई चिल्ड्रन, और मेरे बच्चे कैसे हैं। रॉस सेज वेल टू, वो भी बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैकटफ है वो पूछता है अपने बीवी बच्चों के बारे में कि वो हैं कैसे, है ना, क्योंकि वो लोग वहाँ से भाग गए थे ना, मैकबेथ से बचने के लिए भाग गए थे, इज़न्ट इट। तो उनका जो बच्चा है वो तो मर गया था, जो बेटा है वो तो मर गया था, पर जो वाइफ है लेडी मैकटफ वो भाग गई थी, है ना। वो हमें आगे पता चलेगा, अभी मुझे भी क्लियर नहीं है कि वो भागी थी नहीं, है ना, वो हमें आगे पता चलेगा। पर उनका जो बेटा है वो मर गया था, तो रॉस कह रहा है, झूठा ही कह देता है कि वो ठीक है ना। देन मैकटफ सेज द टायरेंट हैज़ नॉट बेटर्ड एट देयर पीस, कहना चाह रहा है वो मैकबेथ दोबारा तो वहाँ नहीं आया अटैक करने, ओके। जो मैकबेथ है, टायरेंट मैकबेथ, वो वहाँ तो दोबारा अटैक करने नहीं आया। देन रॉस सेज नो दे वर वेल एट पीस व्हेन आई डिड लीव देम, मतलब नहीं, वो लोग बिल्कुल शांति से हैं, आराम से हैं जब मैंने उन्हें छोड़ा था, ओके। तो दोनों जो बच्चे और वो हैं वो बिल्कुल सेफ हैं दोनों, ओके। देन मैकटफ सेज बी नॉट अ निगर्ड ऑफ योर स्पीच ही गोज, मतलब
बिल्कुल भी शर्माओ मत, बिल्कुल भी शर्माओ मत। मतलब उनकी जो वाइफ और उनका जो बच्चे हैं दोनों को मार दिया गया है। समझ आए यहाँ पर, जो वाइफ और उनके जो लाइक मैकटफ के जो वाइफ और बच्चा है वो दोनों मार दिए हैं मैकबेथ ने प्रीवियस सीन में, है ना। तो यहाँ पे रॉस छुपा रहा है वो बात, किससे, मैकटफ से छुपा रहा है वो बात। तभी मैकटफ कहता है कि बिल्कुल भी शर्माओ मत, मुझे सच सच बताओ क्या चल रहा है वहाँ पर। Then Ross says, when I came here to transport the tidings which I have heavenly borne, there ran a rumor of many worthy fellows that were out, which was to my belief withered witness, the rather for that I saw the tyrant's power afoot. Now is the time of help. Your eye in Scotland would create soldier, make our women fight to doff their dire distresses. Now here रॉस जो है वो बताता है कि कैसे मैकटफ के वाइफ और हस्बैंड, मतलब वाइफ और चाइल्ड को मार दिया गया है, ठीक है। देन रॉस सेज, व्हेन आई केम हियर, कह रहा है कि जब मैं तुम्हारे पास आ रहा था तुम्हें ये बुरी खबर देने, तो मैंने सुना था कि मैंने बहुत सारे र्यूमर्स सुने कि बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे अच्छे लोग जो हैं स्कॉटलैंड से, वो सब जुड़ रहे हैं और मैकबेथ से लड़ने के लिए तैयार हैं, मैकबेथ से लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ओके, जब मैंने मैकबेथ की आर्मी देखी वहाँ से मूव करती हुई, तो मुझे समझ आ गया, है ना, कि जो र्यूमर है ये ज़रूर सच होगा, ये र्यूमर नहीं होगा, ये सच होगा। ओके, अब ये टाइम आ गया है कि हमें तुम्हारी मदद करनी चाहिए, हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मतलब ये टाइम आ गया है कि तुम मैकबेथ को मारो और हमें मैकबेथ के टायरेंट से बचाओ। अब ये समय आ चुका है। ओके, तुम्हारी जो प्रेजेंस है स्कॉटलैंड में वो हम सबको इंस्पायर करेगी। ओके, और इससे और भी ज़्यादा लोग जो हैं, और भी मैन और वुमेन हैं, वो फाइट के लिए और भी जुड़ेंगे। ओके, इस मैकबेथ के अगेंस्ट और भी ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे। मतलब कहना चाह रहा है कि जब मैं तुमसे बातें करने जा रहा था, तुमसे बताने जा रहा था तुम्हारे वाइफ और चाइल्ड के बारे में, तो मैंने बहुत सारे लोग देखे जो कि मैकबेथ से लड़ने के लिए एकत्रित हो रहे थे, मतलब इकट्ठे हो रहे थे। ठीक है, तो तब मुझे लगा कि यही समय है जब हमें तुम्हारी कौन है यहाँ पर, मैकटफ, हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, मैलकॉम और मैकटफ। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग भी यही चाहते हैं कि मैकबेथ यहाँ से चला जाए और मैकबेथ को मार दिया जाए। मतलब मैकबेथ के टायरनी से, मैकबेथ के अत्याचार से लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। ओके, देन मैलकॉम सेज, be their comfort, be them their comfort. We are coming thither. Gracious England hath lent us good Siward, and then 10,000 men, an older and a better soldier none, that Christendom gives out. ओके, बी देयर कम्फर्ट, मतलब हमें कम्फर्टेड होना चाहिए, हमें कम्फर्ट में रहना चाहिए, क्योंकि अब हम स्कॉटलैंड में मुड़ रहे हैं। अब हम बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, क्योंकि अब हम स्कॉटलैंड जा रहे हैं। जो किंग एवॉर्ड हैं, जो ग्रेशियस किंग एवॉर्ड हैं, उन्होंने नॉवल सिवॉर्ड को हमारे साथ भेजा है और 10,000 सोल्जर्स को हमारे साथ भेजा है। ओके, जो जितने भी सोल्जर हैं वो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हैं और ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है सिवॉर्ड से। मतलब ये जो सिवॉर्ड है, ही इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन, सब में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन है पूरे क्रिश्चियन कंट्री में। जितना भी क्रिश्चियन एम्पायर है पूरा, इस पूरे क्रिश्चियन, दैट क्रिश्चियनडॉम ग्रिप्स आउट, मतलब पूरे क्रिश्चियन एम्पायर में जो सिवॉर्ड है वो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। मतलब इसने सबसे ज़्यादा युद्ध लड़े हैं, सबसे ज़्यादा इसने युद्ध लड़े हैं, सब ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। तो मुझे लगता है हमारी जीत पक्की है, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी चलना चाहिए। ओके, देन रॉस सेज, वुड आई कुड आंसर दिस comfort with the like, but I have words that would be howled out in the desert air, where hearing should not latch them. देन रॉस कहता है कि काश मैं भी तुम्हें ऐसी ही एक बढ़िया सी न्यूज़ दे पाता जो तुमने मुझे दी है अभी। ओके, पर चिंता मत करो, मेरे पास कुछ शब्द हैं, मेरे पास एक न्यूज़ है। ओके, जिसे सुनकर तुम इतनी जोर से हाउल करोगे कि जो डेजर्ट है ना, जो डेजर्ट एयर है वो तक तुम्हारी शाउट को सुन लेगी।
ओके, और वो कैच कर लेगी कि कहाँ से साउंड आ रही है। ओके, मेरे पास भी तुम्हारे लिए इतनी अच्छी क्या है खबर है। देन मैकटफ सेज व्हाट कंसर्न दे द जनरल कॉज और इज इट अ फ्री ग्रीफ ड्यू टू सम सिंगल ब्रीस्ट। मतलब जल्दी बताओ क्या न्यूज़ लाए हो तुम मेरे लिए, क्या ये सबके कंसर्न के लिए, मतलब क्या ये न्यूज़ कॉमन है, सबके लिए है या सिर्फ मेरे लिए है। ओके, व्हाट कंसर्न दे मतलब क्या कंसर्न लाए हो, द जनरल कॉज और इज इट अ फ्री ग्रीव ड्यू टू सम सिंगल बीस्ट, मतलब क्या ये न्यूज़ सबके लिए है या सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ एक सिंगल पर्सन के लिए। देन रॉस सेज नो माइंड दैट्स ऑनेस्ट बट इन it shares some woe, though the main part pertains to you alone। कहना चाह रहे हैं मतलब कोई भी ऑनेस्ट मैन नहीं रोक सकता अपने आप को इस न्यूज़ को मतलब सोरो पीपल में शेयर करने से, पर ये न्यूज़ सिर्फ तुम्हारे लिए अकेले, मैकटफ सिर्फ तुम्हारे अकेले के लिए न्यूज़ है, सिर्फ तुम्हारे लिए है, अलोन के लिए है। ओके, देन मैकटफ सेज if it be mine keep it not from me quickly let me have it। मतलब अगर ये मेरे लिए न्यूज़ है तो प्लीज़ मुझे जल्दी बताओ, मुझे इससे जल्दी छुपाओ मत, ज़्यादा देर छुपाओ मत, तो मुझे जल्दी बताओ क्या न्यूज़ लाए हो तुम मेरे लिए। ओके, अभी न्यूज़ कौन सी है, न्यूज़ है इसकी जब इसकी वाइफ और इसके चाइल्ड का मर्डर कर दिया जाता है, वो न्यूज़ ये लाया है। ठीक है, so Ross says let not your ears despise my tongue forever which shall possess them with the heaviest sound that ever yet they heard। मतलब ये न्यूज़ सुनकर मुझे आशा है कि ये न्यूज़ सुनकर तुम्हारे जो ईयर है, तुम्हारे जो कान है, वो मेरी टंग को हेट ना करने लगे। मतलब तुम्हारे कान जो हैं, जो मैं बोलने जा रहा हूँ अपनी टंग से, उसे सुनकर तुम्हारे कान जो हैं वो मेरी टंग को हमेशा के लिए हेट ना करने लगे। ओके, ये सबसे सैडेस्ट न्यूज़ है जो तुमने अभी तक सुनी होगी, जो अभी तक तुमने नहीं सुनी है उसकी सबसे सैडेस्ट न्यूज़ तुमने मतलब मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। देन मैकटफ सेज आई गैस एट इट, मतलब ओ नो, तो मुझे लगता है मैंने इसे गैस कर लिया है, मतलब मुझे पता है तुम क्या बोलने जा रहे हो। देन रॉस सेज, अब रॉस बताता है कि तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे तुम्हारे चाइल्ड का मैकबेथ ने मर्डर करा दिया है। सो रॉस सेज योर कैसल इज surprised, your wife and babe savagely slaughtered to relate the manner where on the query of these murdered to add the death of you। मतलब तुम्हारा जो कैसल है उस पर, कैसल पर और तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे चाइल्ड पर ओके अटैक हो चुका है, तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे चाइल्ड को बहुत बुरी तरीके से मार दिया गया है। ओके, और अगर मैं डिस्क्राइब करूँ उस मर्डर को तो वो तुम्हें भी मार देगा, अगर मैंने तुम्हें इस मर्डर के बारे में और बताया तो वो तुम्हें भी मार देगा। ओके, ये इतना खतरनाक मर्डर हुआ है एंड तुम्हें भी कैसा कर देगा, तुम्हें भी मार देगा और तुम्हें भी तुम्हारी फैमिली के साथ तुम्हारी बॉडी को भी एक स्टैक बना देगा, मतलब तुम्हारी बॉडी का भी एक स्टैक बन जाएगा। मतलब अगर मैंने ये न्यूज़ तुम्हें बताई तो तुम भी मर जाओगे तुम्हारी फैमिली के साथ साथ और तुम तीनों का एक स्टैक, एक झुंड बन जाएगा। Isn't it? Then Malcolm says, merciful heaven, what man never pull your hat upon your brows, give sorrow words the grief that does not speak, whispered the overfraught heart and bids it break। अब मैलकॉम यहाँ पे मैकटफ से कहता है कि अपने दुख को मत छुपाओ मैकटफ, अपने दुख को मत छुपाओ, इसे निकलने दो। ओके, अगर इसे तुम छुपाओगे तो ये तुम्हारे हार्ट को भी तोड़ देगा। ओके, अगर तुम इसे शांत रखोगे, इस दुख को अपने हार्ट में रखोगे तो तुम्हारे हार्ट को भी क्या कर देगा, तोड़ देगा, तुम्हारे हार्ट को भी पूरी तरीके से तोड़ देगा। ओके, तो अपने इस दुख को मत छुपाओ प्लीज़। ओके, अगर तुम्हें रोना आ रहा है तो तुम रो सकते हो। देन मैकटफ सेज माई चिल्ड्रन टू, मतलब क्या मेरे बच्चों को भी मार दिया, मेरे बेटे को भी मार दिया क्या, मतलब मैकटफ को यहाँ विश्वास नहीं हो रहा है, तो ये सेड क्या मेरे बच्चे को भी मार दिया। देन रॉस सेज वाइफ चाइल्ड सर्वेंट ऑल दैट कुड बी फाउंड, मतलब जो भी मिला, चाहे बच्चे हो, सर्वेंट हो, वाइफ हो, सबको मार दिया। मैकटफ फिर दोबारा सोचता है, मतलब दोबारा बोलता है कि एंड आई मस्ट बी फ्रॉम थैंक्स माई वाइफ किल्ड टू, क्या
क्या मेरी वाइफ को भी मार दिया। मैकटफ दोबारा कह रहा है कि क्या मेरी वाइफ को ही मार दिया, मुझे वहाँ होना चाहिए था, काश मैं वहाँ होता। ओके, क्या मेरी वाइफ भी मर चुकी है। सॉरी, मैकटफ कहता है कि मैं यहाँ था, मैं एंड आई मस्ट बी फ्रॉम थैंक्स, मतलब मैं ज़रूर वहाँ से दूर था, इसलिए मेरी वाइफ को मार दिया। क्या मेरी वाइफ भी मर चुकी है। रॉस सेज आई हैव सेड, मैंने कह दिया ना तुम्हारी वाइफ भी मर चुकी है, मतलब जैसे कि मैंने तुमसे कहा तुम्हारी वाइफ भी मर चुकी है। मैकटफ, यहाँ पे मैकटफ को विश्वास नहीं हो रहा है कि उसकी वाइफ का भी अंत हो चुका है। देन मैलकॉम सेज be comforted, let's make us medicines of our great revenge to cure this deadly grief। कि चिंता मत करो, चलो हम एक मेडिसिन बनाते हैं अपने बदले से, मतलब मैकबेथ को मारकर अपने बदला पूरा करके मेडिसिन बनाते हैं जो हमारे दर्द को, जो हमें अभी दर्द हो रहा है ना, कि जो तुम्हें अभी दर्द हो रहा है तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे हस्बैंड को मार दिया, जो मुझे दर्द हुआ था, सॉरी तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी बेबी को मार दिया, जो मुझे दर्द हुआ था मेरे फादर को मार दिया, उन सब की एक मेडिसिन बनाते हैं मैकबेथ को मारकर, और अपने इस दुख को मतलब अपने दुख को ख़त्म करते हैं, अपनी लाइक रिवेंज को कंप्लीट करते हैं। चलो हम मैकबेथ को मारकर एक मतलब मेडिसिन बनाते हैं। ओके, देन मैकटफ सेज ही हैज़ नो चिल्ड्रेन ऑल माई प्रिटी वंस डिड यू से ऑल। अब यहाँ पर मैकबेथ कहता है कि मैकबेथ के कोई भी बेटा नहीं है, वो चाइल्डलेस है। ओके, तो उसे क्या पता कि एक बच्चे को खोने का दर्द क्या होता है। यहाँ पे दो एक्सपेक्ट से कह रहा है मैकटफ दो एक्सपेक्ट से कह रहा है। पहला तो मैलकॉम से कह रहा है कि मैलकॉम की कोई बेटा नहीं है तो उसे नहीं पता कि क्या दर्द होता है एक बच्चे को खोने का, और दूसरा एक्सपेक्ट वो मैकबेथ से कह रहा है ना, कि मैकबेथ के कोई बच्चा नहीं है तो उसे क्या पता क्या दर्द होता है, मैकबेथ को क्या पता कि क्या दर्द होता है एक बच्चे को खोने का। तो यहाँ पे दो एक्सपेक्ट्स हैं, या तो ये किससे कह रहा है, मैलकॉम से कह रहा है, या ये मैकबेथ से कह रहा है। तो कह रहा है ही हैज़ नो चिल्ड्रेन, मतलब उसका कोई बेटा नहीं है, तो उसे क्या पता कि क्या दुख होता है एक बच्चे को मारने का। ओके, एक बच्चे खोने का क्या दुख होता है। तो ये दो एक्सपेक्ट्स हैं यहाँ पर, या तो वो मैलकॉम से कह रहा है या वो मैकबेथ से कह रहा है। All my pretty ones, did you say all? Oh hell kite, all. What all my pretty chickens and their dam at one fell swoop। कहना चाह रहा है कि oh hell kite, oh vulture, oh vulture, hell से आओ। ओके, hell से आओ, hell से आओ, क्या मेरे बच्चों, मेरी मतलब क्या मेरे बच्चों, वेल माई प्रिटी चिकन्स मतलब मेरे बच्चों, चिकन्स का मतलब यहाँ पे बच्चों से है, एंड द डैम मतलब मदर से है। ओके, क्या मेरे बच्चे और उसकी मम्मी दोनों को मार दिया, एक ही बार में मार दिया। एज वन फेल स्पूक का मतलब है क्या एक ही वार में, एक ही लाइक अटैक में मार दिया उन्हें। देन मैलकॉम सेज डिस्प्यूटेड लाइक अ मैन, मतलब कहना चाह रहा है कि तो चलो हम उससे लड़ते हैं, ब्रेवली लाइक अ मैन, मतलब चलो मैकबेथ से हम मतलब लड़ाई करते हैं लाइक अ मैन, ब्रेवली बहुत फाइट करते हैं उससे। देन मैकटफ सेज बट आई मस्ट ऑल्सो फील इट एज अ मैन, आई कैन नॉट बट रिमेंबर सच थिंग वर दैट वर मोस्ट प्रीशियस टू मी, डिड हेवन लुक ऑन एंड वुड नॉट टेक देयर पार्ट। मतलब कहना चाह रहा है कि मैं अपनी मदद नहीं कर सकता, मतलब मैं मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरे लिए बहुत प्रीशियस चीज़ें थी, मतलब मेरा वाइफ और मेरी बेबी, जो मेरा बेबी था और मेरी वाइफ दोनों मेरे लिए बहुत प्रीशियस थिंग थी, बहुत ज़्यादा मतलब अमूल्य चीज़ें थी। क्या हेवन ने भी उनकी मदद नहीं की? क्या जो हेवन है, क्या गॉड है, उन्होंने भी उनको मर्डर करते नहीं देखा, उन नीचे नहीं कोई मदद भेजी? कहना चाह रहा है क्या हेवन ने भी उनकी मदद नहीं की? ओके, डिड हेवन लुक ऑन एंड वुड नॉट टेक देयर पार्ट, क्या हेवन ने भी उनकी मदद नहीं की? सिंफुल मैकटफ, यहाँ पे मैकटफ अपने आप को सिंफुल कहता है। ओके, सिंफुल क्यों कह रहा है? क्योंकि वो अपने आप को दोषी समझ रहा है। अगर वो होता उस समय प्रेजेंट वहाँ पर तो वो शायद बचा सकता था अपनी वाइफ और बच्चे को, तो वो इसलिए अपने आप को क्या कह रहा है? सिंफुल। सिंफुल मैकटफ, दे वर ऑल स्टक फॉर दी, मतलब ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है।
ओके, ये सब उनकी गलती नहीं है। मतलब कहना चाह रहे हैं कि सिंफुल मैकडफ दे वर ऑल स्टक फॉर दी, मतलब तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी वाइफ तुम्हारी वजह से मरी है, सब तुम्हारी गलती है। नॉट दैट आई, मतलब मैं बहुत ज़्यादा, नॉट दैट आई एम नॉट फॉर देयर ओन डैम राइट्स बट फॉर माइन फेल स्लजर ऑन देयर सोल हेवन रेस्ट देम नाउ। मतलब मैं बहुत बुरा हूँ, ये जो मर्डर है वो उनकी गलती नहीं है, वो मेरी गलती है, मेरी गलती से हुआ है, मेरा फ्लॉज है इसमें, मेरी गलती है इसमें, क्योंकि अगर मैं वहाँ पर प्रेजेंट होता तो शायद मेरे वाइफ और मेरे चाइल्ड की मदद, मतलब आज इस तरीके की हालत नहीं होती। तो इस सब में सिर्फ गलती मेरी है, मैं हूँ इन सब का दोषी। हेवन रेस्ट देम नाउ, मतलब भगवान उन्हें पीस दे, रेस्ट इन पीस। देन मैल्कम सेज be this the wheatstone of your sword, let grief convert to anger, blunt not the heart, enrage it। मतलब कहना चाह रहा है कि ये गुस्सा, इस गुस्से से अपनी स्वॉर्ड को, अपनी तलवार को शार्प करो। बी दिस द whetstone ऑफ योर स्वॉर्ड, मतलब अपने इस गुस्से को वो स्टोन बनाओ जो तलवार को तलवार को शार्प करती है, तलवार को मतलब क्या देती है, धार देती है, इजंट इट। एंड लेट ग्रीफ कन्वर्ट टू एंगर, और इस दुख को, ये जो तुम दुख बना रहे हो, इस दुख को अपने एंगर में कन्वर्ट कर दो, इस दुख को अपने गुस्से में कन्वर्ट कर दो। ओके, एंड ब्लंट नॉट द हार्ट इनरेज इट, और अपने हार्ट में अपनी फीलिंग्स को ब्लॉक कर दो अपने हार्ट में, और एक गुस्से में आओ और सब, मतलब मैकबेथ को मार दो। कहना चाह रहा है कि अपनी जितनी फीलिंग्स आ रही हैं तुम्हारे अंदर दुख की, वो उन फीलिंग्स को ब्लॉक कर दो हार्ट में, ठीक है, और मैकबेथ से लड़ो, मैकबेथ से बदला लो अपने बच्चों का, अपनी वाइफ का। देन मैकबेथ सेज, oh I could play the woman with mine eyes and braggart with my tongue, but gentle heavens, cut short all intermission, front to front, bring thou this fight of Scotland, and myself within my sword's length set him. If he escape, heaven forgive him too। मतलब अगर मैं चाहूँ तो मैं एज अ वुमन, एक वुमन की तरह एक्ट भी कर सकता हूँ, मैं रो सकता हूँ मेरे बच्चे और मेरी वाइफ मर गई, है ना, मैं प्राइडली बात कर सकता हूँ कि, है ना, मतलब मैं चाहूँ तो अपनी टंग से, है ना, अपनी टंग से बहुत प्राइडली बात कर सकता हूँ कि मेरे बच्चे, मेरी वुमन मर गई, मेरी वाइफ मर गई, मैं एक औरत की तरह भी बात कर सकता हूँ। बट जेंटल हेवन, लेकिन जो हेवन है, बट द गॉड डोंट cut short all intermission, front to front, bring thou this trend to Scotland and myself। मतलब ज़्यादा वेट मत करो, मैकबेथ को मेरे सामने लाओ, ओके, मैकबेथ को मेरे सामने लाओ, उस डेविल को, उस स्कॉटलैंड के डेविल को मेरे सामने लाओ, और फिर देखो जो मेरी स्वॉर्ड है वो कैसे उसे मतलब मार दे। मतलब ये कहता है कि मैकबेथ को मेरे इतने पास लाओ जितने कि मेरी तलवार पहुंच जाती है, मतलब जितनी मेरी तलवार पहुंच जाती है उतने ही पास ले आओ मैकबेथ को। अगर फिर बच जाए, मतलब इतने पास लाकर अगर फिर बच जाए वो, तो आप मुझे जो सज़ा देंगे वो मुझे मंजूर होगी। ओके, फिर आप मुझे कभी भी माफ़ मत करना, ठीक है, मुझे एक मौका दो, बस मैकबेथ को मेरे सामने ले आओ, फिर मैं मैकबेथ को मार दूँगा। ओके, अगर फिर भी बच जाए मैकबेथ, फिर आप मुझे मार दीजिएगा। मतलब ये नेचर से कह रहा है मैकडफ। देन मैलकॉम की लास्ट स्पीच में क्या कहता है मैलकॉम, दिस ट्यून गोज मैनली, मतलब अब तुम बोले ना बिल्कुल मर्द की तरह, अब तुम बोले ना बिल्कुल आदमी की तरह, है ना, अभी तक तुम बिहेव कर रहे थे, तुम रो रहे थे बिल्कुल औरत की तरह रो रहे थे, है ना, पर अब तुम बोले ना बिल्कुल मर्द की तरह। कम गो वी टू द किंग, आवर पावर इज़ रेडी, मतलब चलो उस मैकबेथ, चलो किंग एडवर्ड के पास चलो, मतलब जो किंग एडवर्ड हैं, जो
मतलब हेल्प करने वाले हैं इन्हें वॉर में। तो कहता है कि चलो किंग एडवर्ड की तरह मतलब तरफ चलो। आर पावर इज़ रेडी, हमारी आर्मी जो है वो रेडी है। आर पावर इज़ रेडी का मतलब हमारी आर्मी बिल्कुल तैयार है वॉर के लिए। ओके, एंड आर लैक इज़ नथिंग बट आर लीव, मतलब जो बस एक बार हमें हमारी मतलब किंग की परमिशन मिल जाए, किंग एडवर्ड एक बार परमिशन दे दें तो हम निकल पड़ेंगे वॉर के लिए। ओके, हम अपने किंग की बस वेट कर रहे हैं, अपने किंग एडवर्ड का वेट कर रहे हैं कि कब वो परमिशन दे और कब हम वॉर के लिए निकलें। ओके, देन he said Macbeth is ripe for shaking and the power above put on their instrument, मतलब मैकबेथ का अब सही समय आ गया है मैकबेथ से बदला लेने का, मतलब सही समय आ चुका है मैकबेथ से बदला लेने का। मैकबेथ इज राइप फॉर शेकिंग एंड द पावर अबव पुट ऑन देयर इंस्ट्रूमेंट, मतलब मैकबेथ से बदला लेने का सही समय आ चुका है। रिसीव व्हाट चीयर यू मे, मतलब जितना तुम खुश होना चाहते हो मैकबेथ हो लो, मतलब जितना खुश होना चाहते हो मैकबेथ तुम हो लो। द नाइट इज़ लॉन्ग दैट नेवर फाइंड्स द डे, मतलब ये रात इतनी लंबी होगी तुम्हारे लिए कि तुम्हें कभी दिन नहीं मिलेगा। मतलब कहना चाह रहा है कि ये तुम्हारी आखिरी रात है कि और तुम इसी आखिरी रात में मर जाओगे और फिर तुम्हें कभी दिन नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर मेलकॉम लाइक एडवर्ड के संग किंग एडवर्ड के संग मिलकर मैकबेथ को मार देगा। ओके, हम नेक्स्ट एक्ट में देखेंगे, एक्ट 5 सीन 1 में, कि किस तरीके से मैकबेथ की मौत बिल्कुल पास आ चुकी है। सो यही था हमारा पूरा इतना बड़ा सीन। थैंक यू गाइस फॉर योर पेशेंस, और बहुत बड़ा सीन है ये बेसिकली, है ना। सो दैट्स इट गाइस, इफ़ यू लव दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप। और प्लीज़ इसको पढ़ने के बाद, अभी तक आपने जितना अगर आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा आई डोंट नो, बट प्लीज़ एक बार इसे रिवाइज ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये सीन बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और बहुत ही लेंदी है। तो प्लीज़ इसे आप ज़रूर सुनिएगा एक बार ज़रूर, है ना, अपने आप से पढ़ने की कोशिश कीजिए। सो दैट्स इट गाइस, बाय गाइस, and if you love this video then don't forget to give this video a big thumbs up, subscribe to the channel and press the bell icon as well. Bye guys.